हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज हम सीखेंगे भगवान से मांगने की कला या आर्ट ऑफ सॉलिसिट, भगवान से याचना करने की कला। ये हमें आज सीखना है और ये अगर हम सीख गए तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और हमारी 100% भक्ति भी ठीक हो जाएगी। जो हम भक्ति करते हैं जिसमें कहते हैं हमारी भक्ति ठीक हो रही है नहीं हो रही, वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मांगना हमारा स्वभाव है ना। अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो हम बचपन से बुढ़ापे तक मांग ही रहे हैं। बच्चे थे तो पापा से टॉफी मांगी, फिर थोड़े बड़े हुए तो खिलौने मांगे, फिर साइकिल मांगी, फिर बाइक मांगी, फिर पढ़ लिख के नौकरी मांगी, फिर छोकरी मांगी, फिर बिल्डिंग मांगी, फिर बच्चे मांगे, फिर प्रमोशन मांगी, फिर बड़े होते गए तो बीमारियों से छुटकारा मांगा। फाइनली जब और बड़े हो जाते हैं तो जब घबराने लगते हैं तो मौत से छुटकारा मांगते हैं कि हम मरे ना, इसलिए हम योगा करेंगे, हम पार्क में जाएंगे। अब हमारी इंद्रियों में, हमारी कमर में दर्द शुरू हो गया, हमारे गोडों में दर्द शुरू हो गया, तो फाइनली हम मौत से छुटकारा मांग रहे। हर समय वस्तु वस्तु और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग वस्तु और अलग अलग परिस्थिति अलग अलग चीज मांगने के लिए, अलग अलग वस्तु मांगने के लिए प्रेरित करती है। पर हम वही है जो हम शुरू में थे, बच्चे थे तब भी मांग रहे थे और आज भी। तो एक शब्द में कहे तो हम मांगते हैं। मांगते समझते हो जो मांगने वाला होता है, मांगते हैं, बचपन से लेके आज तक मांग रहे हैं। तो फिर मांगना गलत है क्या? इसलिए हमने विषय लिया कि मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, या मांगना सही है या मांगना गलत है। तो हमने आज विषय यही ले लिया। तो इसे हम मांगने की कला हमने विषय लिया, याचना की कला, याचना करने की कला। और एक बहुत बड़ा हमारा रीजन भी था ये टॉपिक लेने का कि हम सीख भी जाए कि हमें क्या मांगना चाहिए और मांगना गलत है, मांगना सही है। मांगने से भी ज्यादा जरूरी, हम जो चीज मांग रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या मांगना है और किससे मांगना है। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ हमें क्या मांगना है और किससे मांगना है, तो भी बहुत फायदा होने वाला है। लोग मांग मांग कर सेटिस्फाइड नहीं होते है ना। अगर कोई चीज मांग रहे हो तो आप सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है ना, इस संसार में जितना भी मांगो उतना ही हमारा को कम लगता है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। तो हमारी मांगने की टेंडेंसी इस संसार में बनी हुई है ना, ये याचना करने की, हमें ये दे दो, है ना। स्त्री क्या महाराज बोलते हैं, पुत्र देही है, जन्म देही, ये देही वो देही। हमारी इच्छाएं बनी रहती है, हमको ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो इसलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है आज सीखना है कि क्या मांगना चाहिए और किससे मांगना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारी मांगने की एक तो आदत कम हो या खत्म हो या शुद्ध हो जाए, है ना, मांगना। तो हमने सीखा नहीं है अभी तक कि क्या मांगना है और किससे मांगना है, और एक्चुअली हमें नॉलेज ही नहीं है ना। हमें हम सीखते किन से है, हमें चाहिए हम मॉडल से, एक्टर से, क्रिकेटर से, बिजनेस टाइकून से। वो कहते हैं बी पॉजिटिव, डू हार्ड एफर्ट, डू हार्ड वर्क, यू विल अचीव इट। कुछ को मिलता है 0.1%, पर 99.999% को नहीं मिलता। तो जो हमारे रियल मॉडल्स है वो एक्चुअली रियल नहीं है, इसलिए हम उनसे इंस्पायर होकर चीजें मांगते हैं। इसलिए मांगने की कला हमें आ नहीं पाई। तो इसलिए हमने टॉपिक लिया मांगने की कला, क्योंकि हमें आता ही नहीं है मांगना। हमारे रियल मॉडल्स ही रियल नहीं है जिनको हमने अपना आधार बनाया है, जिनको हम सेंटर में लेके मांगना सीखे है। वो लोग सही नहीं है तो हम सही कैसे हो सकते हैं, हमारी मांग कैसे सही हो सकती है। हमारे कोचेस, हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, कलयुग में सब कुछ प्योर नहीं है, बहुत मुश्किल है मिलना। तो वही प्योर नहीं है। एक कोच को लगा रहता है कि वो स्टूडेंट मेरे को 5,000 महीना देता है, एक स्टूडेंट मेरे को 2,000 महीना देता है।
तो वो कहता है कि जो मुझे 5,000 महीना देता है मैं उस पर फोकस करूंगा। और कई कई टीचर्स ऐसे भी हो गए आजकल जिनसे हम अपेक्षाएं करते हैं। आपको हम पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, वी विल गिव यू पर्सनल ट्रेनिंग, एंड पर्सनल ट्रेनिंग में हम आपको स्पेशल चार्ज करेंगे और स्पेशल आपसे लेंगे, वो आपको पर्सनल ट्रेनिंग देंगे। तो इसलिए हम लोगों का उद्धार नहीं हो पाता, इसलिए हम एक टीचर से सेटिस्फाइड नहीं, दूसरा टीचर, दूसरे कोच से सेटिस्फाइड नहीं, तीसरा कोच, तीसरे कोच से सेटिस्फाइड नहीं, चौथा कोच, हम बदलते रहते हैं। हम लोगों के पास जो सोर्स ऑफ रिसीविंग है वो गलत है। और वो गलत क्यों है? क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है, वी हैव नो नॉलेज, है ना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इसका कोई एक्सक्यूज चलेगा नहीं। अब ये नहीं कह सकते यार हमको तो पता नहीं था, यार हम क्या करें, हमारी क्या गलती है। ये कोई राइट आंसर नहीं है, ये कोई सही जवाब नहीं है। आपको सही जवाब के स्तर पर आना पड़ेगा कि सही जवाब क्या है, और सही जवाब से मैं कैसे आगे बढ़ूं जिससे मेरा कल्याण हो। मेरा कल्याण नहीं हुआ तो मेरा तो मांगना बेकार हो गया। तो वही हम सीखेंगे आज। मगर जो शास्त्र है ना, उनका शास्त्रों का एक नाम है, उनको आपुरुष कहा गया है। आपुरुष मतलब वो ऐसा पुरुष है जो कभी गिरता नहीं है। शास्त्रों को कहा गया आपुरुष, मतलब जो सत्य है, उनका ज्ञान सत्य है, उनके एग्जाम्पल सत्य है, वहां दिया गया तरीका सत्य है, वहां के करेक्टर सत्य है, वहां पे हर चीज डिवाइन है। तो शास्त्रों में जो चीजें बताई गई है वो सब कुछ सत्य है, और शास्त्रों को छोड़ के जो चीज बताई गई है वो सत्य नहीं है। ये एक्चुअली सिद्धांत है, ये चीज को समझने का एक क्या कहते हैं, कायदा है समझने का। तो इसीलिए हम लोगों को अगर अच्छे कोचेज नहीं मिलते, अच्छे गुरु नहीं मिलते, अच्छे अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, और हमको ये नहीं मिलते, हमने और इनका ऑल्टरनेटिव एक्टर क्रिकेटर और बिजनेस टाइकून समझा हुआ है, तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती। तो हमें मांगना नहीं आएगा। जो हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ सॉलिसिट, तो हमें याचना करने की कला नहीं आएगी। तो इसीलिए हम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए, एक ऐसी चीज का संग करना चाहिए जो आपुरुष हो। ओवरऑल बेस्ट चीज हमें लेनी चाहिए। तो भागवतम में हमें बताया गया हमें कैसे मांगना चाहिए। और भागवतम एक्चुअली हमें सिखा रही है कि मांगना कैसे चाहिए, बताना कैसे चाहिए। और भागवतम में हम किससे सीख रहे हैं? भागवतम में बहुत सारे करेक्टर्स है, वो करेक्टर सत्य है। भागवतम में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो एग्जाम्पल सत्य है। भागवतम में जो तरीका बताया गया तरीका भी सत्य है। और भागवतम में जिसको प्राप्त करना है कृष्ण, वो भी सत्य है। और कौन सा ज्ञान लेना है उनको प्राप्त करने के लिए, ज्ञान भी सत्य है। भागवतम में सब कुछ सत्य बताया गया। और ओवरऑल भागवतम बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। तो वहाँ 7वें कैंटो में प्रहलाद महाराज हमें मांगना सिखाएंगे। आज हम एक छोटे 5 साल के बच्चे से सीखेंगे कि मांगना कैसे है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रहलाद महाराज से हम सीख रहे हैं कि हमें मांगना कैसे है। भागवतम का 7वां कैंटो, उसका 10वां अध्याय है। उस अध्याय का नाम है भक्त शिरोमणि प्रहलाद। उसका नाम ही यही है, भक्त शिरोमणि प्रहलाद। इससे पहले 10वें अध्याय से पहले 7वें स्कंद में ही 10वें अध्याय से पहले एक और अध्याय है जिसका नाम है 9वां अध्याय। और 9वां अध्याय का नाम है कि उसका नाम है कि उनके शांत करना। क्या था, एक मिनट, एक मिनट मैं बताता हूँ। 9वें अध्याय का नाम है प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिंह देव की प्रार्थनाओं से उनको शांत करना। नरसिंह देव ने जब हिरण्यकश्यपु को मारा तो नरसिंह देव बहुत क्रोधित हो गए। नरसिंह देव इतने क्रोधित हो गए कि कोई भी उनको शांत नहीं कर पा रहा था, कोई शांत नहीं कर रहा। तो एक छोटे से प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को शांत किया। तो जिस अध्याय में उनको शांत किया उस अध्याय का नाम था भक्त प्रहलाद महाराज का नरसिंह देव भगवान को शांत करना। वो 9वां अध्याय है। और 9वें अध्याय के बाद 10वां अध्याय जिसका नाम है भक्त शिरोमणि प्रहलाद। तो आज हम प्रहलाद महाराज से सीख रहे हैं कि मांगना कैसे है। इससे पहले हम ये जान ले कि प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत किया, जिससे नरसिंह देव प्रसन्न हुए और उन्हें बोला तुम मनोवांछित वर मांगने को कहा, तुम्हें जो वर चाहिए मुझसे मांग लो। साथ में ये भी बोल दिया, वर तो देने के लिए बोल दिया, ये तो बोल दिया तुम्हें जो वर चाहिए। 9वें अध्याय में बोला तुम्हें जो वर चाहिए तुम मुझसे वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ।
साथ में वर देने के साथ में आखिरी 3-4 श्लोकों में बोल रहे हैं नरसिंहदेव। और क्या बोल रहे हैं नरसिंहदेव कि मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो वर चाहिए मुझसे मांग लो। मतलब तुमने मुझे शांत किया, तुमने मुझे मेरी भक्ति करी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ प्रहलाद, तुम्हें क्या चाहिए। तो वहां पे उस समय जिस समय ये सारी लीला हो रही थी, भगवान बोल रहे थे नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को तुम्हें क्या चाहिए मांगो। उस समय वहां पे प्रहलाद महाराज के साथ, नरसिंहदेव के साथ साथ एक और बड़े भक्त थे जिनका नाम था नारद जी। नारद जी भी वहीं पे खड़े थे, नारद जी भी वहीं पे थे, नरसिंहदेव वहीं पे थे, नारद जी वहीं पे थे, और प्रहलाद महाराज वहीं पे थे। तो नारद जी ने पूरा ये घटना जो थी लाइव देखी, मतलब उन्होंने लाइव टेलीकास्ट इस घटना का देखा। और यहाँ पे नरसिंहदेव बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मनोवांछित वर। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है मनोवांछित, या शब्द बोला उन्होंने, मैं तुम्हें इसलिए मैं मनोवांछित वर मांगो। काम उसको बोला भाई भैया, काम पूर अस्मि अहम निराम। जो तुम्हें कामना चाहिए, तो तुम्हें जो कामना चाहिए मांगो। अभी मतम, अभी मतलब वांछित, जो भी तुम्हारी वांछित इच्छाएं मांगो, मांग लो। विनिश्व, विनिश्व मतलब मांगना, और अभिमतम मतलब वांछित। जो भी मांगना है मन से, मनोवांछित, जो भी तुम्हारे मन में इच्छा है तुम उससे मांग लो। अब ये सब कुछ बोला तो सामने प्रहलाद महाराज है और नारद जी है। तो ये पहले में ये बोला कि तुम उससे कुछ भी मांग लो। फिर अगले श्लोक में ही नरसिंहदेव लगातार 3 श्लोक बोलते हैं, 3 बोलते हैं, और बोलते हैं तुम दीर्घ जीवी हो, बिना मांगे दे दिया, लंबा जियो, तुमने मुझे प्रसन्न किया है ना, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कोई ना तो मुझे, मेरे को बिना प्रसन्न किए जान सकता है और ना मुझे समझ सकता है। तो इसलिए जो लोग भगवान को, नरसिंहदेव बोल रहे हैं, जो मुझे प्रसन्न नहीं करता वो मुझे जान नहीं सकता और वो मुझे समझ नहीं सकता, और जो मुझे समझ नहीं सकता वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, और जो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता वो मेरे दर्शन नहीं कर सकता। तो दर्शन करने के लिए पहली चीज नरसिंहदेव ने बताई इसमें, जो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले तो मुझे प्रसन्न करो। मुझे प्रसन्न करोगे, मेरी प्रसन्नता में रहोगे, मुझे प्रसन्न करने की इच्छा करोगे, तो मुझे समझ पाओगे ढंग से, और मेरे महत्व को समझ पाओगे, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे महत्व को समझ पाओगे। जब तुम मुझे समझ जाओगे, मुझे प्रसन्न करोगे, मेरे महत्व को जानोगे, तो मेरे दर्शन मिलेंगे। तो जनरली लोग अगर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और भगवान को समझते नहीं है, भगवान के महत्व को नहीं समझते और भगवान को प्रसन्न नहीं करते, तो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ नरसिंहदेव ने एक हमें आइडिया दिया है कि जो लोग भगवान के दर्शन अभिलाषी है, आप लोगों को भगवान के दर्शन करने हैं ना, सब लोगों को भगवान हमें दर्शन दो, तो नरसिंहदेव ने आपको फॉर्मूला दे दिया। भगवान को प्रसन्न करके ही भगवान के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं, चाहे कोई भी हो। जो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया, जो भगवान को समझ नहीं पाया, जो भगवान के महत्व को नहीं समझ पाया, वो कभी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। इस संसार के लोग भगवान को बिना प्रसन्न किए भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, है ना। तो क्या भगवान उनको दर्शन देंगे? नरसिंहदेव जी ने यहाँ पे क्लियरली श्लोक में बोल दिया, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 53 श्लोका में भगवान बोलते हैं, माम अपरिणत प्रीणत, माम अप्रीणत, प्रीणत मतलब होता है प्रसन्न ना करना, और अप्रीणत होता है प्रसन्न करना। मां मतलब मुझको अप्रीणत, मुझको बिना प्रसन्न किए, आयुष्यपन, आयुष्यमन, दर्शनम दुर्लभ, मुझे प्रसन्न किए बिना कोई मेरे दर्शन नहीं कर सकता, दुर्लभ है उसके लिए मेरे दर्शन करना। ही मतलब निसंदेह, मैं दृष्टा, मैं मतलब मेरे, दृष्टा देखकर, मां मुझको, न नहीं, पुनः फिर, जंतु जीव, आत्मना अपने लिए, तब तुम पछताने के लिए, अर्हति पात्र है, योग्य। मेरे को प्रसन्न नहीं करेगा, मेरे लिए, मेरे को नहीं जानेगा, तो वो तब तुम्हें पछताने के लिए है, वो अर्हति, वो योग्य नहीं है। तो मेरे को जानोगे, मेरे को प्रसन्न करोगे, और तभी तुम मेरे दर्शन कर पाओगे। तो नरसिंहदेव ने पहले बोला एक श्लोक में मुझसे जो तुमने मांगना है मांग लो, और दूसरा बोला मुझे प्रसन्न किए कोई मेरा दर्शन नहीं कर सकता, और दर्शन तो कर ही रहे हैं यहाँ पे प्रहलाद महाराज, तो इसका मतलब प्रसन्न है। तो और आगे बोलते हैं, तुम भाग्यशाली हो, तुमने मुझे तुम ये जान लो कि
जो अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रगत है वह विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने की यत्न करता है, क्योंकि मैं ही ऐसा पुरुष हूँ जो हर एक की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। भगवान देखो यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, और जो हमको समझ नहीं आएगी, जनरली हम जैसे लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन ये बात प्रहलाद महाराज जैसे भक्त को समझ में आ गई। क्या बोला? ये बोला कि तुम कुछ मांग लो। साथ में बोला कि मुझे प्रसन्न किया, मेरे दर्शन अति दुर्लभ है, तो वो तुमको मिल गए। तो कहने का मतलब भगवान कह रहे कुछ मांग लो, लेकिन साथ में ये भी कह रहे कि अति दुर्लभ चीज तुमको मिल भी गई है, क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया। सब कुछ भगवान सामने आ गए, और हमें भगवान आके बोले तुम कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। और भगवान सामने आ गए और हमने बोला भगवान हमें ना इंडिया का राजा बना दो, तो भगवान आपको बना देंगे, लेकिन भगवान समझ जाएंगे कि इसको अभी भी, इसने भक्ति करी, ये ज्ञानी तो बन गया, लेकिन अब ये भक्त नहीं बना। क्यों भक्त नहीं बना? क्योंकि मैं सामने हूं, मेरे सामने होते हुए इसको और क्या चाहिए। अगर आपको ऑप्शन मिले कि भगवान आपके सामने आ गए, कुछ मांग लो, तो क्या मांगोगे आप? अरे भगवान आ गए, यही तो चाहिए था, तो मिल तो गया। तो नरसिंह देव इनडायरेक्टली अगर देखे तो दो बातें बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को कि तुम कुछ मांग लो जो तुम्हें वर मांगना है, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि अति दुर्लभ जो लोग नहीं कर पाते वो तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन खड़ा है? नरसिंह देव। अब दो बातें। अब समझदार वो व्यक्ति क्या करेगा? समझदार व्यक्ति जो होगा, जो बुद्धिमान होगा, भक्त नहीं होगा लेकिन बुद्धिमान होगा, कहेगा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, आप मेरे सामने आ गए हो, बस मुझे अभी मेरे को कुछ ये दे दो, वो दे दो, इस संसार में मैं राज करूं और आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान कहेंगे ठीक है, तू मेरी भक्ति करता है। यही तो मांगेगा जनरली। आपके सामने भगवान आ जाए, आप क्या मांगोगे? आपको पता है जब भगवान आपके सामने आ जाए, आप मांगने लग गए, तो भगवान आप फेल हो जाओगे अपनी लाइफ में। यू विल बी फेल। कृष्णा कहेगा यू विल बी फेल, बिकॉज आपको जो चाहिए था तो मिल ही गया, और क्या मांगोगे। तो इसलिए भगवान यहाँ इनडायरेक्टली देखे तो प्रहलाद महाराज का टेस्ट ले रहे हैं। अब हम क्योंकि मांगने की कला सिखा रहे हैं ना आपको, तो नारद जी बीच में घुस गए। अब नारद जी बोलते हैं 10वें अध्याय की शुरुआत में, नारद जी बोलते हैं सब कुछ सुनकर प्रहलाद महाराज ने बोला। अब प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? प्रहलाद महाराज ने सब कुछ सुन लिया कि जो जो बातें हुई प्रहलाद महाराज ने सब सुन ली। अब प्रहलाद महाराज क्या बोले? प्रहलाद महाराज नहीं बोले, नारद जी बोले। नारद हुआ। अच्छा, नारद जी कहते हैं, नारद मुनि ने आगे कहा, क्या बोला? यहाँ पे एक शब्द बोला नारद जी को, नारद जी ने, कि प्रहलाद महाराज ने बोला कि सब कुछ सुनकर प्रहलाद महाराज ने बोला कि आप मुझे वर देना चाहते हो प्रभु। आपको पता है आप मुझे वर नहीं देना चाहते, आप मुझे अवरोधक देना चाहते हो। आपको पता है जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बीच में आता है गति अवरोधक, स्पीड ब्रेकर। तो आप मेरे को वर दे के अवरोध कर रहे हो, अवरोधक कर रहे हो। तो ये बोल रहे कि क्या कहा उन्होंने, ये बता रहे। फिर सेकंड श्लोक में, क्योंकि हमारा आज का जो श्लोक है वो 7वां श्लोक है, लेकिन हम उससे पहले आपको एक बेस बना रहे हैं। तो फिर सेकंड श्लोक में भगवान बोलते हैं, सेकंड श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मेरे प्यारे नरसिंह देव, माय डियर नरसिंह देव, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हाँ बिल्कुल, आई बॉर्न इन असुर फैमिली, मैं नास्तिक परिवार में, असुर परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहां पर भौतिक सुख ना, भौतिक सुखों के प्रति सब अनुरक्त है, और डिटेल में मेरे पास डिटेल में भौतिक सुख है। आप मुझे ललचाइए मत। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप मुझे ललचाइए मत। यहाँ ललचाई को क्या शब्द बोला है? कामेशु ते वरे तत्संग भीतः। आप मुझे इस भौतिक सुखों की तरफ ललचाइए मत, मुझे इनसे डर लगता है, और मैं मुक्त होने का इच्छुक हूं। तत्संग भीतो निर्विणो, निर्विणो मतलब मुक्त होने का भिक्षुक हूं। यही कारण से मैंने आपके चरण कमलों को शरण ग्रहण करी है। इसी कारण से मैंने आप मुमुक्ष, मुमुक्ष मतलब मुक्ति, मुमुक्षत्वाम उपाश्रिता, मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय इसलिए लिया है कि मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए, मुझे आप ललचाइए मत, प्लीज आप मुझे ललचाइए मत। तो नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज उनको ये बोल रहे हैं आप मुझे ललचाइए मत। फिर आगे कहते हैं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, कि मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं। जो सेवा करे और सेवा के बदले में लाभ चाहे वो व्यापारी है ना।
जो सेवा करके लाभ चाहता है वो व्यापारी है, मैं व्यापारी नहीं बनना चाहता। और फिर 5वें श्लोक में बोलते हैं जो सेवक है ना वो स्वामी से लाभ की इच्छा नहीं करता। जो लाभ की इच्छा करता है वो सेवक नहीं है। सेवक शुद्ध भक्त है, उसको शुद्ध भक्ति चाहिए। सेवक को क्या चाहिए? सेवक को केवल, यहाँ पे लिखा है सेवक को कुछ चाहिए ना, तो हाँ सेवक को चाहिए। सेवक को क्या चाहिए? यहाँ पे कहते हैं आशानो, आशाएं, एक तो इच्छाएं नहीं चाहिए, और आपकी आशीष चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और आपके आशीर्वाद से ही मेरी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। प्रति चाक्षिष, मेरी प्रतिष्ठा आपके आशीर्वाद से बनेगी, ना कि आप मुझे धन दोगे तो मेरी प्रतिष्ठा बनेगी। इस 6ठे श्लोक में बोलते हैं आपका और मेरा एक ही रिश्ता है, वो है स्वामी और सेवक का। और इस रिश्ते में दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें। भगवान से रिश्ता बनाना है तो दो ही चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। दो चीजें बताते हैं यहाँ पे प्रहलाद महाराज, एक निस्वार्थ और एक नित्य। हम बोलते हैं ना जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। दासत्व मतलब निस्वार्थ, नित्य मतलब जो नित्य नहीं है वो कभी दास नहीं है, और जो जिसमें स्वार्थ है वो कभी सेवक नहीं है। तो 6ठे श्लोक में भगवान को बोल रहे हैं नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज कि मैं और आप स्वामी का रिश्ता है और सेवक का रिश्ता है, और निस्वार्थ है और नित्य है। तो मुझे आपसे यही चाहिए बस, और इसे बने रहने दीजिए। अब आज की जो क्लास थी, जो आज का जो टॉपिक था आर्ट ऑफ सॉलिसिड या याचना की कला, मांगने की कला, वो अब शुरू होगी। अभी तक तो हमने सिर्फ आधार रखा था। तो ये जो 7वां श्लोक है, ये आज का जो हमारा जो श्लोक है, मेन श्लोक है, यही आज की मान के चलो क्लास है। अब लेकिन आप मुझे तो कुछ देना ही चाहते हैं ना, तो आप मुझे देना चाहते हैं और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मैं आपसे वर मांगता हूँ। तो वर क्या मांग रहे हैं वो आप देखो, यही हमको मांगना चाहिए भगवान से। अभी तक तो बोला कि आप और मैं सेवक और स्वामी है, आप मुझे ललचाइए मत। जब तक कि नरसिंह देव गुस्से में थे, गुस्से के बाद अब शांत में हुए। प्रहलाद महाराज जिस टोन में बात कर रहे हैं भगवान से, वो टोन इतनी हैवी टोन है, उस टोन के अंदर भगवान से जनरली वो व्यक्ति बात कर सकता है जो भगवान का प्रिय हो, जिसका भगवान से समन्वय हो भक्ति का। वही बात जनरली नहीं कर सकते। टोन बहुत स्ट्रांग टोन है, क्योंकि भगवान को काउंटर अटैक हो रहा है। भगवान कुछ देना चाहते हैं और भक्त कुछ नहीं लेना चाहता, तो काउंटर अटैक है। जनरली भगवान से सारी दुनिया मांग रही है। कोई मंगलवार वाले दिन मांग रहा है, कोई शनिवार वाले दिन मांग रहा है ना, कोई बृहस्पति वाले दिन मांग रहा है, कोई कोई पेपर के लिए पास मांग रहा है, कोई अच्छी गर्लफ्रेंड मांग रहा है, कोई बच्चे मांग रहा है, सब मांग रहे हैं। यहाँ पे नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज बोलते हैं यदि दायसी में कामान, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो। यदि दास्यसी, यदि मतलब यदि, दा दास्यसी, दास्यसी मतलब आप देना चाहते हैं मैं मुझको कामान, कोई इच्छित वस्तु, तो मुझे एक वर दीजिए। तो वरान त्वाम वरद ऋषभ, तो हे वर देने वाले भगवान वरद ऋषभ, एक भगवान का नाम है वरद क्या है, हम गए थे ना कांचीपुरम, वरद वरद भगवान क्या था, वरद देव, वरदराज, तो वहां पे गए थे, तो वर देने वाले। तो बोलते हैं कि यदि दायसी में कामान, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, कोई भी इच्छित वस्तु, कामान, वरान त्वाम वरद ऋषभ, हे वरद ऋषभ, वर देने वाले भगवान, आप मुझे वर दीजिए। त्वाम मतलब तुम मुझे वर दो। वरान त्वाम वरद ऋषभ, हे वर देने वाले वरद ऋषभ, आप मुझे वर दीजिए। त्वाम मुझे वर दीजिए, क्या वर दीजिए? कामा नाम हृदय असरोरुहम, मुझे ऐसी कामना है आपसे कि मेरे हृदय में असरोरुहम के वृद्धि ना हो। किसकी वृद्धि ना हो? भवतु तव वर्ण्य वरम, वर्ण्य वरम मतलब मुझे प्रार्थना है आपसे, मुझे वर दो कि भव ततु, कि मेरे अंदर आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा ही ना रहे। ये वर मांगा। आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे ये दीजिए कि मेरे हृदय में मांगने की इच्छा ही मर जाए, ये वर मांगा। तो ये वर प्रहलाद महाराज हमें मांगने की कला सिखा रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और ये टॉपिक में हमने देखा कि प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए।
कामनाम हृदय असरोरुहम। असरोरुहम क्या है ये? वृद्धि ना हो, हमारे अंदर हृदय में कामनाओं की वृद्धि ना हो, बस असरोरुहम बंद हो जाए। सरोरुहम मतलब वृद्धि होना, असरोरुहम मतलब वृद्धि ना हो, रोक दो उसको हृदय में। महाप्रभु क्या बोलते हैं? ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता व जगदीश काम है, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भवती हेतु की त्वयि। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं और हमें चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं। वर्णे वर्णम, वर दो की कामना हृदय की, कामनाम हृदय असरोरुहम, हृदय में भौतिक कामनाएं ना रहे, जो है उसे भी खत्म करो, वृद्धि ना हो, हृदय में भौतिक इच्छा ना रहे। भगवान की सेवा की इच्छा लेश मात्र भी भौतिक इच्छा नहीं है। अगर आपके हृदय में भगवान की सेवा की इच्छा है तो वो इच्छा शुद्ध इच्छा है, वो भौतिक इच्छा नहीं है। भौतिक जगत की इच्छाएं सारी समाप्त कर दो, ये मांग रहे हैं। और वो सब बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। और अगर हम इसके 8वें श्लोक में चले, 7वें श्लोक में तो इच्छाएं बताई कि मेरे हृदय से भौतिक इच्छाएं समाप्त कर दो। और 8वें श्लोक में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हे भगवान, जब से मैंने जन्म लिया है, या जब से जीव जन्म लेता है तो कामनाओं की इच्छाओं में पड़ा हुआ है, और उसके कारण मनुष्य की, और वो यहाँ पे बता रहे हैं अगर हम इसको एक शब्द में कहे तो हम बार बार जन्म और मृत्यु ही मांग रहे हैं भगवान से, हम और कुछ नहीं मांग रहे। हमारी हर इच्छा जो है भगवान से, जो भी हम मांग रहे हैं इस संसार में, मेरी ये इच्छा पूरी करो, मेरी वो इच्छा पूरी करो, तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस संसार में भगवान से जन्म और मृत्यु मांग रहे हैं, और कुछ नहीं मांग रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। और ये मांग रहे हैं, और इससे हमें मिल क्या रहा है वो प्रहलाद महाराज 8वें श्लोक में बता रहे, सारे अवगुण मिल रहे हैं जिससे बार बार हमारा जन्म और मृत्यु हो रही है। और वो अवगुणों की चर्चा भी है यहाँ पे, सारे अवगुणों की चर्चा है। इंद्रियाणी मन प्राण आत्मा धर्मो धृति मृति, धृति मृति। तो भगवान बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन जीवन शरीर धर्म धैर्य बुद्धि श्री तेज स्मृति सत्य यस्य नश्यन्ति जन्मना। हमारा हो क्या रहा है? हम मांगे जा रहे हैं आपसे संसार, उससे हमारा धर्म नाश हो रहा है, उससे हमारी बुद्धि नाश हो रही है, हमारी लज्जा नाश हो रही है, लाज होती है एक, वो नाश हो रही है, हमारा ऐश्वर्य नाश हो रहा है, हमारा बल नाश हो रहा है, हमारी स्मृति नाश हो रही है, हमारी सत्य निष्ठा समाप्त हो रही है। हम आपसे मांग मांग के किन किन चीजों पे हमारा इफेक्ट आ रहा है? हमारे सारे गुण ना खत्म होते जा रहे हैं। भगवान से बार बार मांगने से, भगवान के आगे बार बार मांगने से हमारे अंदर अवगुण आते हैं, ना कि गुण आते हैं। तो हमें एक ही चीज सीखनी पड़ेगी जो शास्त्र सिखाते हैं। तो क्या करें हम? क्या मांगे नहीं? हमारे पास हजारों चीजें हैं इस संसार में, हमें जीना है, हमें मांगे नहीं क्या? तो यही हमारा टॉपिक है कि हमें इस संसार में रह के भगवान से एक ही चीज मांगनी चाहिए कि प्रभु बार बार जो मन में इच्छाएं आ रही है, बार बार मन में इच्छाएं आती है, तो मेरे मन में बार बार संसार की इच्छाओं को ना आए, मुझे ये दो, मेरे को ऐसी चीज मांगनी है। तो ये मांगने के लिए आपके पास एक बहुत सुंदर हृदय होना चाहिए, आपका हृदय बहुत मजबूत होना चाहिए, आपके हृदय के अंदर बहुत शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके हृदय में शक्ति नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। इसीलिए फिर क्या करना चाहिए? तो ये शक्ति कहाँ से लाए? हमारा मन इतना मजबूत कैसे हो कि हम ये चीजें ना मांगे? हमें तो आपने बोल दिया प्रभु जी ये मांगो वो मत मांगो, ऐसे मांगो वैसे मांगो, लेकिन आप देखो ना हमारी स्थिति क्या है। हम पतित लोग हैं, हम लोगों को संसार में रहना है, हमारे पास हजारों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कपड़ा चाहिए, है ना, बर्तन चाहिए, गाड़ी चाहिए, इधर से उधर जाना है। तो क्या करें? हमारे लिए क्या है? तो हम तो मांगेंगे ही, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और आप कह रहे हो प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त तो हम नहीं है, तो हमारे लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? अर्जुन भी यही कह रहा है, प्रॉब्लम है ना हमको। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा हृदय अभी, हमारा दुर्बल हृदय है, दुर्बल, हमारा मन दुर्बल है, हमारा हृदय दुर्बल है, इसलिए मांगता है। तो हमारे मन को और हृदय को की दुर्बलता को दूर करो। ये दूर कैसे होगा? ये दूर होगा जब हम भगवान का नाम लेंगे ना। सबसे जल्दी हमारा मन और हमारा हृदय बल आता है उसमें भगवान का नाम लेने से।
एक्चुअली भगवान का नाम लेने से नहीं आता, एग्जैक्टली भगवान का नाम लेने से नहीं आता, एग्जैक्टली नहीं आता, आता है, सिस्टम यही है, एग्जैक्टली आता है भगवान का स्मरण करने से, चिंतन करने से, मनन करने से, एग्जैक्टली आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली आता है। लेकिन हम चिंतन मनन स्मरण सदैव भगवान का कर नहीं सकते, क्योंकि हमें संसार की चिंता रहती है, तो इसलिए हम नाम का आश्रय लेते हैं, है ना, नाम का आश्रय लेते हैं, मन को ऊपर उठाते हैं, मंत्र आयते इति मंत्र। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो मन थोड़ा हल्का होता है, जब मन हल्का होता है तो भगवान के विचार उसमें रुकने लगते हैं। अभी भारी मन में भगवान के विचार नहीं रुकते, तो मन को हल्का किया जाता है, मन को थोड़ा नाम लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करके हम मन को थोड़ा हल्का करते हैं। जब मन हल्का हो जाता है तो मन के अंदर विचार बैठने लगते हैं, जब मन के अंदर विचार बैठने लगते हैं तो हमारा भगवान की तरफ स्मरण भागने लगता है। जब भगवान की तरफ हमारा स्मरण भागने लगता है तो हमारा मन मजबूत होता रहता है, होता रहता है। फिर जब मजबूत मन होता है तो मजबूत मन भक्तों के संग में रह के, गीता भागवत पढ़ के, बाकी सारे प्रोसेस भी जो भक्ति के प्रोसेस है, सब करते 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 मन मजबूत होता है। फिर जब मन मजबूत होता है तो हमें मांगने की कला, हमारा जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमें सूट करेगा, तो हमें सूट करेगा, हम उस चीज को मांग पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान से ये मांगा। अब भगवान समझ गए कि प्रहलाद महाराज एक नंबर के भक्त है, शुद्ध भक्तों से भी शुद्ध है। प्रहलाद महाराज जैसे भक्त नहीं हुए और ना ही होंगे। और इसी चैप्टर में नरसिंह देव ने अनाउंसमेंट भी कर दी। नरसिंह देव ने बोल दिया इसके 11वें श्लोक में, नरसिंह देव बोलते हैं, ना एकांतिना, तुमसे जबरदस्त कोई भक्त नहीं है। मैं जिसे केवल मैं ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसे मेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, तुम ऐसे भक्त हो। लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। अभी तक भगवान ने वर देने के लिए बोला, अब भगवान ने शब्द बदल दिया, भगवान ने बोला मैं आदेश देता हूँ। अब भगवान को लगा कि ये मेरे वर को तो मना करेगा, क्योंकि ये मेरा परम भक्त है, मेरा परम वैष्णव, मेरे आदेश को कभी ठुकराएगा नहीं। तो भगवान ने वरदान नहीं दिया, भगवान ने आदेश दिया। तो नरसिंह देव समझ गए कि मेरे को इसको वर देने का कोई फायदा नहीं है, मुझे इसको आदेश देना पड़ेगा। तो मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा पालन करो। और क्या आदेश है? तुम एक मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में यहाँ पे भौतिक जगत में ऐश्वर्य का भोग करो। एक मनवंतर, एक मनवंतर का मतलब एक कलयुग में 4,32,000 साल होते हैं, द्वापर में 4,32 और 8,64, फिर होते हैं 12,36, और फिर फाइनली होते हैं समथिंग लाइक 17 लाख कुछ। तो कुल मिला के एक चतुर्युग की जो लाइफ होती है वो होती है 43,20,000 साल। ऐसे 71 सालों तक तुम राजा बनो, और आदेश था। तो प्रहलाद महाराज ने इतने साल राजपाट किया। इतिहास में इतने साल किसी राजा ने राज्य नहीं किया जितना प्रहलाद महाराज ने राज्य किया। तो इसलिए बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो हमारा, और प्रहलाद महाराज को बोला तुम यहाँ पर रहोगे, जितना समय रहोगे, तुम तो भक्त हो, और भक्त जितना समय रहे, और भक्त अगर राजा हो और इतना समय रहे, तो प्रजा क्या होगी? तो प्रहलाद महाराज का इतना लंबा शासन रहा, इतने लंबे शासन में कितने लोग भक्त है ना। तो इसलिए उनको भगवान का भी हित था, भगवान की भी हेतु थी कि भक्ति हमेशा फली फूलती रहे, और भक्ति को फले फूलने के लिए भगवान को एक सुंदर भक्त की आवश्यकता है। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि तुम यहाँ पर रहो। और आगे क्या बोला भगवान ने इसी अध्याय के 18वें श्लोक में, मैंने तुम्हारा पूरा कुल तार दिया है। कुल तो क्या, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तार दी है, उन्हें पवित्र कर दिया। त्रिसप्तभी, त्रि मतलब 3, सप्तभी मतलब 7। मैंने तुम्हारी 7 गुणा 3 21 पीढ़ियां, त्रिसप्तभी पिता पूत पितृ भी, तुम्हारे पिता पूत पितृ भी सह थे अघन, जो अघन्य योनियों में थे। यत साधु अस्य कुल है,
जिस कुल में तुम्हारे जैसा साधु जन्म लेता है, यस्य साधु अस्य कुले जातो भवान वे कुल पावना, ऐसे कुल पावन हो जाते हैं जिस कुल में प्रहलाद तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म होता है। तो प्रहलाद महाराज इतने सुंदर भक्त है, जब इनके पिता इन पे अत्याचार कर रहे थे तब भी इन्होंने भगवान से याचना नहीं करी कि मेरे अत्याचार कम करो। बाद में अवसर मिला याचना करने का, जब भगवान प्रकट हो गए तब भी याचना नहीं करी। और अब भोग मिला कितने सालों का, 4,43,20,000 गुणा में 71, अब भी याचना नहीं करी कि क्यों दे रहे हो, मत दो, मैं तो भक्त हूं। मतलब आप ध्यान दो कि भक्त को भगवान के आदेश और भगवान की प्रसन्नता के लिए और कुछ चाहिए ही नहीं। प्रहलाद महाराज को जब दुख मिले तब भी उन्होंने भगवान को नहीं बोला कि मुझे दुख क्यों दिए, और जब भगवान ने बहुत सारे भोग दिए तब भी भगवान को नहीं बोला कि आपने मुझे भोग क्यों दिए। तो इसीलिए योगी ज्ञानी बोलते हैं कि प्रभु हमें संसार में भोग नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन भगवान ने उनको 2 बेटे दिए है ना, और बड़ा घर दिया, हम नहीं भोगेंगे, हम संत बनेंगे। अरे जब भगवान भोग देना अपने आप स्वतः दे तो उसको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया। भगवान के द्वारा दिए गए दुख, भगवान के द्वारा दिए गए सुख, इन दोनों में जो भगवान का स्मरण करे वही है परम भक्त। और हर समय भगवान से याचना करे कि बस आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से गाना लेना चाहिए, ना कि भौतिक दृष्टि से। क्या है आध्यात्मिक दृष्टि? क्या है आध्यात्मिक दृष्टि? है चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सुख हो तो बोलना चाहिए प्रभु ये आप मुझे देना चाहते हैं, और दुख हो तो ये बोलना चाहिए प्रभु ये मेरे कर्मों का फल है, ये भी आप ही मुझे दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे शुद्ध करने के लिए मेरे दुखों को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दुख खत्म होंगे तो मैं शुद्ध होऊंगा। तो इसलिए जो कहता है मेरे जीवन में दुख है, उसको प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए कि आगे बहुत सुख मिलने वाला है। अभी परेशान मत हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया है ना, मेरे साथ वो हो गया, मैं क्या करूं प्रभु, मम्मी के साथ, पापा के साथ, मेरे साथ, घर वालों के साथ, रिश्ते नाते, फलाना फलाना, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। समझो वो भी भगवान की कृपा है, और उससे ज्यादा भी कुछ मिले वो भी भगवान की कृपा है, और कम मिले ना मिले वो भी भगवान की कृपा है। तो जो करोड़पति है वो भी भगवान की कृपा से है, और जो रोडपति है वो भी भगवान की कृपा से है, जो जो सबका पति है वो भी भगवान की कृपा से है, जो किसी का पति नहीं है वो भी भगवान की कृपा से है। तो सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ये समझने के लिए भगवान की कृपा को समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो भगवान बोल रहे त्रिसप्त भी पिता पूत पित्र भी के, त्रिसप्त भी के मेरे भक्त की मैं 21 कुल को तार देता हूँ। यत्य साधु अस्य कुले जातो भगवान वे कुत पावना, कुल पावना, उसके पूरे कुल को मैं पावन करता हूँ। तो भगवान से मांगने की अगर इच्छा है तो यही मांगो कि प्रभु इस संसार में मेरी मांगने की इच्छा चली जाए। बाकी आपने और आपको मैं बता दूं, आपको मिलेगा वही जो आपके भाग्य में होगा। लेकिन आप भक्ति करते रहोगे तो आपके हृदय में जो भी चीज छुपी हुई है ना, जैसे ध्रुव महाराज के हृदय में था कि मैं अपने पिता का राज्य संभालूं, तो भगवान की भक्ति करके उसके अंदर से ये लेश मात्र भी ये संसार हट गया। लेकिन कभी इच्छा करी थी कि मेरे को राजा बने, तो भगवान ने उसको 36,000 साल तक के राज्य दिया। प्रहलाद महाराज पे तो बहुत ही कृपा करी कि 4,32,000 साल, लेकिन ध्रुव महाराज पे भी कृपा करी, ध्रुव महाराज को भी 36,000 साल तक का राजा बनाया। ये छोटे छोटे बच्चे जो 5-5 साल के हैं, इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, और भगवान इनसे इतना प्रसन्न हुए, भगवान ने इनको सब कुछ दे दिया। तो इनकी भक्ति में ऐसा क्या था कि भगवान इनसे इतना प्रसन्न होकर इनको देते रहे? इनकी भक्ति में अनन्यता थी। तो इसलिए भगवान से मांगना ही नहीं चाहिए कुछ, वैसे तो हमें हक ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज मांगो भगवान से कि हमें भक्ति दो, क्योंकि आपसे हम भक्ति इसलिए मांग रहे हैं कि हमारी संसार में मांगने की इच्छा चली जाए। हमें भक्तों का संग दो, हमें गीता भागवत में हमारा मन लगे, हमारा नाम में रुचि आए, तो हमें ये दो, जो कि बहुत मुश्किल है।
ये मांगना चाहिए भगवान से। प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं हमें क्या मांगना चाहिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मेरे को भी कुछ चाहिए आपसे, बस मुझे एक चीज चाहिए कि मेरी मांगने की आदत हटा लो। आप लोग करोगे ऐसा? कल आज जाओगे अपने गौर निताई और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और राधा कृष्ण के आगे और बोलोगे प्रभु मेरी मांगने की इच्छा हटा दो? कौन जाके बोलेगा? है किसी में इतनी शक्ति? जिसमें इतनी शक्ति है अभी मुझे मैसेज में लिखो, मैं बोलूंगा कि मेरी मांगने की शक्ति हटाओ। देखता हूँ नंबर 1 कौन है आप में जो लिखता है, वो नंबर 1 है। कौन लिखता है? विष्णु प्रिया माता जी से, गीतांजलि, यस यस, वेरी नाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। आप लोग लिखो कि हमारी ये मांगने की जो शक्ति है ना ये हटाओ। ये प्रहलाद महाराज से हमें सीखना चाहिए। तो यही हमारा विषय है, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवान से। हम भगवान से बोलते हैं भगवान हमें ये दो, भगवान हमें वो दो, आपने हमारे लिए किया गया, हम आपने, अरे जितना भगवान ने किया इतना तो माता पिता ने भी नहीं किया। सीरियसली माता पिता ने भी उतना नहीं किया। भगवान ने हमें अपने आपको आंखें दी, आपको कान दिए, आपको जीवा दिए, आपको माता पिता तक दिए। ये है हमारा मूड। तो ये है भक्ति में मांगना क्या चाहिए। भगवान हमें ये दो कि हमारी इच्छा ही ना हो मांगने की, तो भगवान देखेंगे हाँ ये अब शुद्ध हो गया। और वैसे भी हम मांग के कर भी क्या सकते हैं भगवान से, आप बताओ। हम इतना कुछ मांगते हैं बचपन से, हमें फर्स्ट क्लास में फर्स्ट बनाओ, है ना, सेकंड क्लास में मांगा फर्स्ट बनाओ, 12वीं तक कोई फर्स्ट आए? आप में से 1-2 लोग आए होंगे, मुझे नहीं पता। हम नहीं आए ना फर्स्ट। हमारा घर होना चाहिए जीके में, है ना, 500 गज की कोठी। क्या मिली? क्या हमको नहीं मिली। हमारे पास 4-4 2-2 बेटे हो, क्या हुए? क्या नहीं। हमारे पास सुंदर शरीर हो, बिल्कुल हम कौन है हीरो आजकल, पता नहीं, जो भी है। हमारे टाइम में तो ऋतिक रोशन होता था। हाँ, हम ऋतिक रोशन सलमान खान जैसे बन जाए, बने क्या? हम में से कोई नहीं। तो आप जितना मांगो मिलना आपको है नहीं, जनरली मिलेगा वही जो आपके कर्मों में है। अपने कर्मों को सुधारने के लिए भगवान से कम शुरुआत तो करो कि भगवान से समझ आ जाए कि मांगना क्या है और कैसे है। तो मैंने शुरुआत में बोला था ना क्लास की, पहले तो क्या किससे लेना है और क्या लेना है ये समझ जाओ। तो देने वाले भगवान कृष्ण है और मांगने के लिए भक्ति है। बस ये 2 चीजें होनी चाहिए जीवन में, कृष्ण होने चाहिए और भक्ति होनी चाहिए। अगर आप मांग रहे हो और किसी से भी मांग रहे हो कोई फायदा नहीं है, भक्ति के सिवा कुछ और मांग रहे हो तब भी कोई फायदा नहीं है, तो भी यार अप्रोप्रिएट कंडीशन में नहीं है। तो मांगना भगवान से चाहिए और मांगनी भी भक्ति चाहिए। तो आप बिल्कुल सटीक लाइन पर हो, बिल्कुल बेस्ट पोजीशन पे हो, और आपको उस पोजीशन पे आके अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहिए। जो व्यक्ति इस संसार में रहता है और भगवान से बहुत कुछ मांगता है और वो कहता है देखो मैंने तो भक्ति करता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं फाइनेंशियली वीक हो रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, तो समझो कि भगवान ही कर रहे हैं, आपको शुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं ना, भक्त जल्दी जल्दी शुद्ध हो जाए, उसके अंदर जन्मों जन्मों के गंदगी है वो निकल जाए। और बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको भगवान कष्ट भी देते हैं, बहुत भाग्यशाली है। बहुत क्यों भाग्यशाली है? भगवान कष्ट देते हैं, वैसे ऐसा नहीं भगवान कष्ट देते हैं, भगवान किसी को कष्ट नहीं भी देते, लेकिन हाँ जिनको कष्ट देते हैं वही भाग्यशाली है, क्योंकि उनको कष्ट देके भगवान उनके कष्टों से उनका निवारण कर रहे हैं। और जब कष्टों से निवारण हो जाएगा, आपके ऊपर मिट्टी लगी और भगवान हटा रहे हैं, तो उसके बाद मिट्टी साफ, तो आप क्लीन हो गए। तो कष्ट है आपके ऊपर, उसको हटा रहे हैं भगवान, और साथ में भक्ति कर रहे हो, तो भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान के भक्तों के संग में हो, तो शक्ति है आपके पास, तभी भगवान भगवान भी ना क्या करते हैं, देखते हैं अब मेरा भक्त ना भक्तों के संग में है, मेरा भक्त ना मेरे नाम के संग में है, मेरी कथाओं के संग में है, तो भगवान कहते हैं अब ये ना अच्छी कंडीशन पे खड़ा है, तो अब क्या करता हूँ, थोड़े कष्ट दे देता हूँ, अब ये थोड़ा सह लेगा, और ये सह लेगा ना तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। जैसे मम्मी क्या करती है, बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, मम्मी को दिखता है अभी ना इसका थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया, गलती से हो गया, किसी भी कारण से हो गया, तो अब इसको पढ़ा देती हूँ, तो क्या होगा, कुछ दिमाग में घुस जाएगा। तो उसी समय मम्मी सारे काम छोड़ती है, सब्जी बनाना छोड़ती है, अगर वो कपड़े धो रही है छोड़ती है, फटाफट पढ़ाने लगती है, क्योंकि उसने बच्चे ने कुछ ऐसी बात कर दी कि मम्मी को समझ में आ गया, इसको समझ में आएगा।
उसी प्रकार भगवान जब देखते हैं अब इसके पास भक्तों का संग है और भक्ति है और गीता भागवत है, अब जल्दी जल्दी इसके पाप हटा, इसके अंदर अनर्थ बहुत थे, ये शुद्ध हो रहा है, जल्दी जल्दी जाता हूँ इसके हटाता हूँ फटाफट फटाफट फटाफट। तो भगवान आके फटाफट कष्ट दे देते हैं, है ना। तो भक्त के अंदर शक्ति तो है ही। कभी कभी क्या होता है, भगवान जब देखते हैं भक्त के अंदर कैपेसिटी से ज्यादा दे दी तो फिर भगवान रोक देते हैं, कह रहे चलो चलो फिर बाद में दूंगा, फिर भगवान नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन भक्त को सदैव रेडी रहना चाहिए। भक्त को ये सोचना चाहिए कि आज मेरे पे कष्ट आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मेरे ही कर्मों का फल है, उतरने दो, मैंने गंदा इतना किया है मेरे। और पिछले जन्मों का तो मुझे पता नहीं क्योंकि पिछले जन्मों की स्मृति नहीं है, लेकिन हाँ इस जन्म का तो मुझे पता है, मेरे मन का मुझे पता है और मैंने क्या क्या किया मुझे पता है। और इससे मैं अपना अनुमान लगा सकता हूँ कि भक्ति करने के बाद मैं देख पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पहले क्या क्या किया होगा। कई लोग कहते हैं प्रभु जी बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट हो गए या कुछ हो गया। एक्चुअली कष्ट अनुभव हो रहे हैं, आपको दुख दिख रहा है, क्यों गंदगी दिख रही है तो भी तो सफाई होगी ना। गंदगी पहले दिखती नहीं थी, बाहर थी अंदर थी लेकिन दिखती नहीं थी, अब आपको दिख रही है। तो कल एक मुझे कोई कह रहा था कि प्रभु जी मेरे अंदर बहुत गंदगी है, तो मैं क्या करूं। मैंने बोला आपको गंदगी दिख रही है ना, अब सफाई तो होगी क्योंकि आपको दिख रही है। तो दिखना जरूरी है, ये भी भगवान की कृपा है कि आपको अपने अंदर अवगुण दिख रहे हैं। जिसको अपने अंदर अवगुण दिखने लग गए तो वो भी भगवान की कृपा पात्र है, उसको दिख रहा है। तो इसलिए हम लोगों को भगवान से याचना करनी चाहिए कि हमारा मन अपने में लगाओ और हमारे अंदर ये संसार भरा हुआ है, संसार को निकालो। और हम जनरली भगवान से क्या क्या प्रार्थना करते हैं, हम इस संसार की ही प्रार्थना भगवान से कर देते हैं कि भगवान मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे ये दे दो। भगवान मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मेरे को ये दे दो। भगवान सोचते हैं अरे यार ये तो फिर फंस गया। एक चैतन्य चरितमृत बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि वो मूर्ख मांग रहा था, मैंने उसको नहीं दिया। एनीवे तो हरे कृष्णा। तो आप लोगों को मांगना आ गया, वैसे तो आप लोगों को आता था, मैं तो ऐसे ही आप लोगों को बताया। लेकिन ठीक है, आगे से भगवान से प्रहलाद महाराज की तरह मांगो कि मेरी मांगने की इच्छा ही चली जाए। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। आमी विघ्न ए मूर्ख विषय केने दीपा स्वचरण अमृत दिया विषय भूलिपा। हाँ ये भी श्लोक है, लेकिन इससे बहुत बहुत सरल श्लोक है, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ की आमी छाड़ी विषय मांगी यही बड़ा मूर्ख। हाँ आमी छाड़ी विषय मांगी यही बड़ा मूर्ख, आमी छाड़ी विषय मांगी एमी बड़ी मूर्ख। आगे अगली लाइन में भी कुछ था, बिल्कुल यही श्लोक है, एग्जैक्टली यही है। मुझे छोड़ के मुझसे विषय मांग रहा है, बहुत मूर्ख है। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी वंडरफुल क्लास, बहुत 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 ही सुंदर क्लास प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बहुत सुंदर बताया, तो प्रभु जी जैसे हम दासुना दास हैं, तो हम आपने बताया कि हमें कैसे क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए। तो हमें प्रभु जी भगवान से जब हम माला कर रहे हैं, भगवान के समक्ष खड़े हैं, तो हमें भगवान से भगवान को मांगना चाहिए या भगवान से भगवान के भक्तों की सेवा मांगनी चाहिए। तो प्रभु जी थोड़ा इस बारे में बताएं प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। भगवान से क्या मांगना चाहिए वो तो प्रहलाद महाराज बता ही रहे हैं कि भगवान मेरा मुझे मांगने की आदत ही ना रहे। पहली चीज तो ये मांगनी चाहिए, भौतिक संसार ना मांगना चाहिए। और अगर फिर भी मांगने की इच्छा है तो भगवान से ये मांगना चाहिए कि मैं समझ गया हूँ लेकिन मेरा मन आप में नहीं लग रहा, तो उसको लगने के लिए जो जो और मैं अपनी सेवा और अच्छी कर पाऊँ, तो उसके लिए चाहे भक्त हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, उनका मुझे संग दीजिए। तो हर किसी का एक अलग अलग, क्योंकि भगवान से वैसे तो भगवान से यही मांगना चाहिए कि इस संसार को नहीं मांगना चाहिए, लेकिन ये संसार के आड़ में, भगवान की आड़ में हम इनडायरेक्टली भगवान से जान के संसार ना मांग ले। प्रभु आप जानते ही हो कि भक्तों का संग भी जरूरी है, उनके लिए प्रसाद चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, है ना, हमको सामान चाहिए। तो फिर ना कहीं हम पवित्र मांग तो सही चीज रही है, लेकिन होता क्या हमारी इच्छाएं। तो हमें भगवान के आगे ना रह के भगवान के दर्शन करने चाहिए सबसे पहले, और मांगना सोचना ही नहीं चाहिए। और दर्शन के साथ साथ हमारे मन में ये चलता रहना चाहिए हम लोगों के लिए कि भगवान मैं चाहता हूँ कृष्ण आप मुझे ना, मैं जो मांगता हूँ भगवान से, जो आपको मांगना चाहिए
कि मैं ना प्रचार करना चाहता हूँ, मुझे शक्ति दो, मुझे ना बल दो, मुझे भक्तों का संग दो कि मैं प्रचार कर सकूं। और मुझे पता है कि इस संसार में आपने गीता में बोला और शास्त्रों में बोला कि प्रचार ही एकमात्र साधन है जिससे प्रगति हो सकती है। तो आप मुझे इस लायक बनाओ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, और ये मांगना चाहिए। और भक्तों की सेवा मांगनी चाहिए, ऑब्वियसली मांगनी चाहिए। भक्तों की सेवा करूं जिससे कि मेरे में शक्ति है कि मैं प्रचार ही करूं। तो जब आप प्रचार मांगोगे ना, एकमात्र भगवान से प्रचार कर सकूं, तो भक्तों की सेवा आपको मिल ही जाएगी, आपको भगवान का प्रेम मिल ही जाएगा, आपको भक्तों का संग भी मिल जाएगा, आपको भौतिक चीजें भी मिल जाएंगी, आपको आध्यात्मिक चीजें भी मिल जाएंगी। भगवान का पहले तो सुंदर दर्शन करो और भगवान का पहले तो गुणगान करो कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने सुंदर हो। ये जगत के लोग आपको नहीं समझ पाते, तो पहले तो ये बोलो भगवान के आगे, है ना। वृंदावन जाओ तो राधा रानी को निहारते रहो, देखते रहो, और उनसे फिर मांगो कि मुझे आप यूज करो कृष्णा। भौतिक चीजें आध्यात्मिक चीजों में अपने आप ही आ जाएंगी सारी। भक्तों की सेवा भी मांग सकते हैं, स्पेशली भी मांग सकते हैं। कभी कभी मन करता है कि कभी कोई सेवा नहीं कर पाते, कभी हमारे अंदर कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो नहीं कर पाते। उस स्थिति में भक्तों की सेवा मांगो कि मैं उस भक्त की सेवा करके पवित्र हो जाऊं। वो भी मांगना बहुत अच्छा है। अब भगवान को मांगना कि आप मुझे मिल जाओ, ये नहीं मांगना चाहिए कि आप मुझे मिल जाओ, मैं आपको चाहता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं भौतिक चीज है, इसमें शुद्धता नहीं है। क्योंकि आप मुझे मिल जाओ, मुझे आप चाहिए, ये कभी नहीं मांगना चाहिए। भगवान से तो एटलीस्ट कभी नहीं मांगना चाहिए। क्या आपको भरोसा नहीं है? ये हमको भरोसा नहीं है। भगवान से भक्तों की सेवा मांगो, भगवान की सेवा मांगो, लेकिन आप भी मुझे मिल जाओ, ये भी बहुत सुंदर डिजायर नहीं है। ये डिजायर है, ऐसी डिजायर रखनी चाहिए, बुरी नहीं है डिजायर, लेकिन उससे भी बड़ी डिजायर है कि आप मिलो या ना मिलो प्रभु, आपकी सेवा जरूर मिल जाए, और कुछ मिले ना मिले, बस साथ में ये मांगो। आप मुझे मिलोगे, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मुझे मिलो, हाँ मैं इस योग्य बन जाऊं कि आपकी सेवा मुझे मिल जाए। ये बड़ी मांग है, ये अच्छी मांग है, शुद्ध मांग है। इससे आप पवित्र हो जाओगे। आप मुझे मिलो या ना मिलो प्रभु, लेकिन आपकी सेवा मिल जाए, ये मुझे दे दो। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। वो जी चैट पे देखिए एक बार, यही वाला है ना श्लोक, हरे कृष्णा धन्यवाद। हाँ यही वाला, ये बहुत सुंदर है। हाँ वेरी गुड, नाइस। कृष्ण कहे आमे भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़े विश्व मांगे, ए बड़ो मूर्ख। ये उसमें भी डाल दो, ग्रुप में भी डाल दो, श्लोक बहुत अच्छा है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा धन्यवाद। थैंक यू। तो ये श्लोक का मतलब क्या? कृष्ण कहे आमे भजे, मेरा भजन करता है, और मांगे विषय सुख, मेरा भजन करता है और मुझसे क्या मांगता है? मुझे संसार दे दो। है भगवान कहते हैं अमृत छाड़ी विषय मांगे, ए बड़ो मूर्ख। मैं अमृत के समान हूं। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला ना, क्या बोला प्रहलाद महाराज ने कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, लेकिन साथ में बोल दिया कि मैं हूं दुर्लभ जो तुम्हारे सामने हूं। तो क्यों दो चीजें बोली कि भगवान मिल गए तो क्या चीज चाहिए आपको, और कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। बस प्रहलाद महाराज कहते हैं आप मेरे साथ कपट कर रहे हो, आप मेरे को छल रहे हो, मैं छलूंगा नहीं, आप मुझे छल नहीं सकते। भक्त को यही मांगना चाहिए। भगवान आपके सामने आ जाए, भगवान के गोलोक जाना है, आ जाओ परेश प्रभु आओ गोलोक लेके चलता हूँ। मैं कहूँगा नहीं प्रभु अभी जरा थोड़ा बिजी हूँ थोड़ा, तो फिर मूर्खता ही तो है। हाँ आप जयपताका महाराज की तरह मांग सकते हो। उनके पास गौरनीताई आए, चलो जयपताका प्रभु चलो। उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे मायापुर का टेम्पल बनवाना है और मुझे अभी प्रचार करना है। उसने बोला शरीर में दिक्कत रहेगी, रहने दो, मुझे प्रचार करना है। हाँ भगवान आए और आपको बोले चलो, आपको नहीं अभी नहीं जाना, अभी मुझे और प्रचार करना है, तो आप रुक सकते हो। बस तो आपको रुकने का हक है यहाँ पे, तो अदरवाइज आपको रुकने का कोई हक नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम मतलब हर किसी की थॉट्स हैं, मैं ये सोचती हूँ, जैसे मैं ये मांगती हूँ कि अंत समय में भगवान मेरी किसी आपके अलावा किसी और में आसक्ति ना रहे, तो क्या ये गलत है मांगना?
अंत समय में आपके सिवा मेरी किसी में आसक्ति ना रहे। तो अभी भी किसी में आसक्ति ना रहे, अंत समय में क्यों अभी भी ना रहे? तो ये इसका सही आंसर है कि हर समय मेरी आप में आसक्ति है। जीवन के साथ मेरी थोड़ी बहुत आसक्ति तो रहती है। तो जो थोड़ी बहुत आसक्ति है वो तो रहेगी ना, उसको तो हटाने के लिए भगवान भी नहीं बोल रहे, कहाँ पे बोल रहे हैं? थोड़ी बहुत क्या, पूरी पूरी आसक्ति रखो। आसक्ति भगवान क्या करे, बस भगवान में ट्रांसफॉर्म कर लो, भगवान के लिए काम करो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब आप भगवान के लिए बहुत ज्यादा काम करने लगोगे ना, तो भगवान अपने आप ही आपकी हमारी आसक्ति अपने में लगा लेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब हम भगवान के लिए काम करना शुरू करते हैं तो थोड़ी थोड़ी आसक्ति भगवान में लगने लगती है, और ये ज्ञान के माध्यम से हमारे मन में प्रश्न आते हैं, प्रभु मेरी तो आसक्ति है और मेरी आसक्ति तो हटेगी नहीं इस संसार में, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। भगवान कहते कोई बात नहीं, अभ्यास है ना तो कौन थे, मैं कब कह रहा हूं तो किसी और में आसक्ति हटा। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान में आसक्ति रखता है और संसार में भी आसक्ति रखता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान में आसक्ति को बरकरार रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान में आसक्ति बरकरार रखने से धीरे धीरे संसार से आसक्ति भाग जाती है। लेकिन अभी लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संसार में तो आसक्ति बनी रहेगी। लेकिन जब हम भगवान में बनाए रखेंगे, भगवान के कार्य में बनाए रखेंगे, तो पता नहीं भगवान कब वो आसक्ति को खुद ही हर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अंत समय में हमारी आसक्ति भगवान में हो, ये मांगना इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि फिर माइंड में अंत समय घूमता रहेगा, और अंत समय में फोर्स करेंगे हम अपने आप को कि हमारी आसक्ति भगवान में हो, वो होगी नहीं। हमें ना स्वाभाविक भक्ति करनी है भगवान की। तो स्वाभाविक भक्ति ये है कि इस समय, अंत समय, मध्य समय, प्रारंभ समय जब ज्ञान हुआ, हमारी आप में श्रद्धा बनी रहे, हमारी आप में आसक्ति बनी रहे, हम आपके लिए कार्य करते रहे। वातादि यदि दोषेण मद भक्ता माम ना स्मृत अहम सम्रामी मद भक्ता नायामि परमम गति। भगवान कहते हैं वातादि यदि दोषेण, मेरे भक्त के अंत समय में वात हो गया, उसकी वाणी में वात हो गया, बोल नहीं पाया। वातादि यदि दोषेण, दोष हो गए। मद भक्ता माम ना स्मृत, और मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो अहम स्मरामि मद भक्ता नायामि परमम गति। ये श्लोक को याद रखो कि अंत समय में अगर हम भगवान आप में आसक्ति नहीं बनाए रखे, लेकिन आप बोल रहे हो कि आप हम में स्मरण कर सकते हो, अहम स्मरामि मद भक्ता, मैं अपने भक्त में स्मरण करूंगा, नायामि परमम गति, उसको परम गति दूंगा। एक्चुअली आपके इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ये है कि मैं आप में स्मरण अंत समय में बना के रखूं। मैं अभी निकला नहीं है, मैं है कि मैं अंत समय में आप में बना के रखूं। और हमारा क्या है कि हम भगवान आपके अंत से लेके प्रारंभ तक आप में स्मरण नहीं कर सकते। आप ही हम पे कृपा करोगे, तो हमें आपकी कृपा पे पूर्ण विश्वास है। हम स्मरामि मद भक्ता, भगवान हमें विश्वास है आप स्मरण करोगे। नायामि परमम गति, लेकिन हमें आपके कार्यों में संलग्न रहना है, हमें लगे रहना है, हमें मतलब नहीं है। तो इसलिए माइंड से इस कॉन्सेप्ट को निकालो कि अंत समय में भगवान का स्मरण होगा, नहीं होगा। हमें सोचना है अंत समय आपका स्मरण ही नहीं होगा। हमें अभी आपका स्मरण है, अंत समय की हमें चिंता नहीं है, हमें अभी करना है। हमारे लिए हर समय अंत समय है, ये समय भी अंत समय है, तो हमें अभी भी आपका स्मरण है, और अंत समय हमें चिंता नहीं है, हमारे को आपका स्मरण हो या ना हो। तो चिंता मत करो अंत समय की, कोई भी चिंता मत करो। भगवान को पाने की चिंता छोड़ दो, भगवान अंत समय में मिलेंगे उसकी चिंता ही छोड़ दे। चिंता है आपको इस समय भगवान का चिंतन करना है, और हमेशा एक ही चिंता करो कि मैं आपको और आपके भक्तों को कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ। प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि नरसिंह देव ने बोला है, अर्जुन अर्जुन ही निकलता है, तो गीता पढ़ते हैं ना, कृष्ण और अर्जुन ही निकलता है। तो यहाँ पे अर्जुन नरसिंह देव बोल रहे हैं, हे प्रहलाद महाराज, हे भक्त प्रहलाद, जो मुझे प्रसन्न नहीं करता वो कभी मुझे समझ नहीं सकता, और जो मुझे समझ नहीं सकता वो मुझे कभी मेरे दर्शन नहीं कर सकता। भगवान को प्रसन्न करके भगवान समझ में आएंगे, और भगवान समझ में आएंगे तो ही भगवान के दर्शन होंगे। तो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करना है। तो प्रहलाद महाराज ने दर्शन बाद में किए, पहले प्रसन्न किया अपने भगवान को। प्रहलाद महाराज दर्शन, हम भगवान के दर्शन करने क्यों जाए, और हम जा भी नहीं सकते, भगवान ही आएंगे दर्शन देने के लिए। ध्रुव महाराज के पास भगवान आए, प्रहलाद महाराज के पास भगवान आए। कौन सा ऐसा भक्त है जो भगवान के पास गया? आप बताओ, कोई एक भक्त बताओ, कोई एक भक्त बताओ जिसके पास भक्त भगवान के पास गया।
कोई अगर आप पूरी पूरी भागवतम में से ढूंढ दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। हमेशा भगवान ही आते हैं। जब भगवान ही आना है तो ये क्यों कह रहे हो कि मैं अंत समय आपके ध्यान कर पाऊं, मैं क्यों जाऊं आपके पास? तो प्रश्न ये होना चाहिए, अंत समय आप ही मेरे पास आना, मैं नहीं आ सकती, मेरे में शक्ति नहीं है। मैं को निकाल के लात मार के बहुत फुटबॉल की तरह यहाँ से ऐसे फेंको, जैसे मरीची को राम जी ने फेंका था ना, मॉरिशियस पहुंच गए थे। तो ऐसे मैं आपका अंत समय स्मरण करूं, इसको लात मार के फेंको। मैं अंत समय आपका स्मरण नहीं कर सकती, आप ही मेरा। हमेशा भगवान ही आपको मिलेंगे, आप कभी भगवान को नहीं मिल सकते, ये सिद्धांत है। तो इसलिए जो काम ही भगवान का है तो आप करना ही क्यों चाहते हो? हम करना ही क्यों चाहते हैं? हमें सिखाया ही क्यों गया ये काम? हम सीखते ही क्यों ऐसी चीजें? हमें सीखना ही नहीं है। सारे लोग यही चीज सीखते हैं कि हमें भगवान दर्शन दो, हमें दर्शन, हमें। ये हमारा विषय ही नहीं है, ये हमारी योग्यता ही नहीं है, ये हमारा क्या कहते हैं, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। हम आउट ऑफ द सब्जेक्ट, आउट ऑफ द सिलेबस जाते हैं, जो हमारा है ही नहीं। इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं है भक्ति करके, इसीलिए हम लोग भक्ति करके सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। जो क्योंकि हम आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ेंगे तो इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। सारे लोग देखो ये बोलेंगे, भगवान के दर्शन से ना हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जब भगवान हरि आप दर्शन दोगे ना तो ये होगा। तो हमें भगवान आप कब दर्शन दोगे? भगवान आपको कभी दर्शन नहीं देंगे, भगवान का टॉपिक ही नहीं है। आपको कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप क्यों दर्शन देंगे? इसलिए चिंता से मुक्त हो जाओ, भगवान के लिए कार्य करते रहो। दर्शन की अभिलाषा है तो बनाए रखो अंदर अंदर अंदर, लेकिन कभी भगवान तक भी मत जाने दो इस अभिलाषा को, अपने तक ही रखो बस। भक्तों तक तो दूर की बात है, भगवान को भी मत बोलो कि मुझे दर्शन दो। बिल्कुल। क्या आप हमारे घर में गौरनीताई जगन्नाथ, क्या वो भगवान नहीं है? जब हम बोलते हैं ना भगवान आप दर्शन दो, हम उनका अपमान करते हैं, गौरनीताई का। अपने घर में रखे गौरनीताई का ही अपमान कर रहे हैं, अपने घर में रखे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ही अपमान कर रहे हैं, अपने घर में रखे राधा कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। जब हम ये बोलते हैं कि प्रभु आप हरि आ जाओ दर्शन दो, तो इसका मतलब झूठ है, हम परे भी है। हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, हमको अपने अंदर दृढ़ता लानी है कि हमको इन सब चीजों से बाहर निकलना है। हमारे घर में गौरनीताई, हमारे घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, हमारे घर में राधा कृष्ण गोपाल जी, ये साक्षात भगवान है, मूर्ति नहीं। तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो इस भाव से पूरी जीवन भक्ति करो, इसी भाव को मेंटेन करो, इसी भाव से आगे बढ़ो। भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा में डूब जाओ। अपना तन, अपना मन, अपना धन जो भगवान ने दिया उनको दे दो, तेरा तुझको अर्पण कर दो, तो आप भगवान आपको मिल जाएंगे। और भगवान आपके पास हमारा दरवाजा खटकाएंगे, ठक 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 ठक। अरे भैया क्यों इतना करते हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, तुम क्यों इतना चिंतित हो? बस फिर उसी समय भगवान आपको प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर निकलना है। यही हमारी ट्रेनिंग है, यही हमारी टीचिंग है, यही हम यूथ को ट्रेनिंग देते हैं। लगे रहो। गुरु महाराज आज तक लगे हुए, शील प्रभुपाद लगे रहे। क्या उनके पास भगवान नहीं थे? उनके पास भगवान ही थे। भगवान आपके साथ में हमेशा सदैव हृदय में है। भगवान कहते हैं मैं अंतर्यामी रूप में तेरे, क्या बोलते हैं भगवान कि मैं पश्यति सर्वत्र, मैं सब जगह हूँ। भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं अंदर में हूँ, अंतर्यामी हूँ, मैं मूर्ति में हूँ। ना मूर्ति में भगवान दिखते हैं, ना अंदर भगवान दिखते हैं, ना सर्वव्यापी भगवान दिखते हैं। तीनों जगह भगवान नहीं दिखते। हम कहते हैं भगवान दर्शन दो। भगवान तो तीनों जगह में, भक्त को तीनों जगह में दिखते हैं, अंदर भी दिखते हैं, मूर्ति में भी दिखते हैं, और पूरे जगत में भी दिखते हैं। तो अपना स्तर को बढ़ाना है, अपने स्तर को बढ़ाना है, और अपनी इच्छाओं को भगवान और भक्तों की इच्छाओं में मिक्स कर देना है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। बाकी सब कुछ जो भी है वो सब कुछ उल्टा सीधा है, जो हम सीख के हम गलत सोचते हैं, गलत विचार लाते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर तरीके से समझाया प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रेस प्रभु जी। हाँ बताओ प्रभु। हाँ, आ रही आवाज है? आ रही आवाज, आ रही है। प्रभु जी, इसमें भी एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि हम मुझे मंदिर में खड़े होकर क्या भगवान के दर्शन करा सकते हो? तो प्रभुपाद ने बोला मोर के सामने तेरे भगवान दिख नहीं रहे, तेरे के सामने भगवान ही है। हाँ, भगवान ने बोला प्रभुपाद जी ने। एक्चुअली जब हम भगवान के दर्शन के लिए पागल हो जाते हैं ना, पागल हो जाते हैं, तो हम इसका और दर्शन नहीं कर पाते और सोचते हैं हमें आपने दर्शन नहीं दिए।
तो हम इससे पता किसका अपमान करते हैं? अपने विग्रह का अपमान करते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं। और आपने जैसे आपको बताऊं, एक लेक्चर में राधानाथ महाराज का सुन रहा था, एक लेक्चर में राधानाथ महाराज का सुन रहा था, उसमें राधानाथ महाराज बता रहे थे कि व्हेन कृष्णा विल कम, व्हेन कृष्णा विल अपीयर, ही विल अपीयर फ्रॉम योर डीटीज। वो जिस डीटी की आप सेवा करते हो ना, वहीं से प्रकट होंगे वो, तो उसी के अंदर ही है, वहीं से प्रकट। वैसे तो वहीं पे दर्शन है, लेकिन शुद्ध अवस्था में उनका मन करेगा तो वहां से प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे। तो अपने डीटीज के प्रति प्रेम करो, अपने डीटीज से प्रेम करो, वही तो है आपके गौरनिताई, वही तो है आपके भगवान। उनका अपमान मत करो कि आप हमें दर्शन दो। ठीक बात है। सबरी के पास खुद भगवान आए चल के, हरि बोल। अरे शबरी के पास गए, सबके पास तो भगवान ही गए। कौन सा जीव है जो भगवान के पास गया? संत तुकाराम के लिए विमान लेके आए, भगवान खुद स्वयं आए विमान लेके उनको लेने के लिए। एक ऐसा भक्त भागवत में, एक ऐसा भक्त मुझे छाट कर बताओ, कोई भी एक भक्त मुझे छाट कर बताओ जिसके जो भगवान के पास गया है। सब भक्तों के पास भगवान आया है। ये भगवान का काम है, ये आपका काम नहीं है। आप क्यों भगवान के काम में इंटरफेयर करते हो? ये भगवान का काम है, हमारा काम कुछ और है। अपने काम में निपुण हो जाओ, अपनी भक्ति अच्छी करो, अपनी भक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, ना कि भगवान के काम में इंटरफेयर करो। देखो प्रहलाद महाराज के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हो गए, तो भगवान वहां भी तो आए ना 1 मिनट में अपने भक्त की बात करने के लिए। कहाँ नहीं आए? हर जगह आए। ठीक है भाई, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु का क्वेश्चन है, जब हम दुख में होते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जब हम सुख में होते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि हमें सुख चाहिए, बस यही इसका आंसर है। हमें दुख नहीं चाहिए। अभी हम संसार के स्तर पर है, संसार में लोग भगवान से सुख ही मांगते हैं ना, इसलिए हम भगवान से सुख की याचना करते हैं, और कोई कारण नहीं है। हम अज्ञान में है, इसलिए ऐसा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मुझे याद आ रही है मुझे। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बताइए। आपने बोला कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमें प्रहलाद महाराज से लेना चाहिए सीख, ऐसा नहीं है क्या? हाँ, ये हमें प्रहलाद महाराज से लेना चाहिए सीख। सही बात है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये हमें प्रहलाद महाराज से लेनी चाहिए सीख। हाँ, लेनी चाहिए सीख। सही बात है। मैंने ये मुझे याद आ गया, तो मैं बोला इसको जरूर शेयर करूंगा मैं थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने बहुत क्लास तो औसम होती ही है। आज आपने एक बहुत बड़े प्रश्न का मेरा उत्तर दे दिया, क्योंकि जब हमेशा ये कहा जाता है कि भगवान से ब्रह महसूस करो, ब्रह, पर मैं जब भगवान के समक्ष होती हूँ तो मुझे लगता है मेरे भगवान तो यहीं खड़े हुए हैं, मेरे लिए बिल्कुल दिन रात खड़े रहते हैं, तो मुझे ब्रह नहीं होता, मैं कैसे ब्रह में आऊं? तो प्रभु जी आपने बहुत सही बता दिया आज कि भगवान हमारे समक्ष हैं, दर्शन रोज दे रहे हैं, दिन रात दे रहे हैं। ये तो हमारी वो नहीं है लायकात कि हम दर्शन नहीं कर पाते। थैंक यू प्रभु जी। अगर ब्रह कैसे आए इसके लिए भी आप बता सकते हैं तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। भक्त के लिए विरह होना चाहिए, और विपर लंबा भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है। तो इसके लिए हमारे कई ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने क्या किया, अपने डीटीज को इधर उधर रख दिया और रोए उनके लिए, खुद ही दिया है और कहते रोए, फिर अपना सिर फोड़ा। अब अगर भक्तमाल पढ़ोगे तो उनमें 1-2 ऐसे भक्त है जो रोते थे 4 दिन। फिर आप भगवान का डीटीज, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो 3 दिन के लिए कहीं पर देकर जाते हैं, तो जब चौथे दिन आए ना, तो भगवान से मिलने का बहुत आनंद है, तो विरह है। इसलिए हम लोग ना इतने शुद्ध नहीं है, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, विप्र लंबा भाव की भक्ति जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जब हमारे घर में गौरनिताई है तो हम एक एंगल से हम कैसे गौरनिताई से विप्र लंबा करें, गौरनिताई से हम सेकंडों का विप्र लंबा करें। हम ऊपर है, कथा कर रहे हैं, नीचे भगवान है, तो 15 मिनट का भी हमें भगवान से मिलने का तड़प,
तो ऐसे ही 5 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड की तरफ, तो ये सब तड़प बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन हम लोगों का भी इतना अच्छा भाव नहीं है, स्पेशली मेरा ऑनेस्टली मैं अपने ड्यूटी से प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम मेरी धर्म पत्नी करती है, बच्चे करते हैं, क्योंकि हम लोग इधर उधर भागते हैं, तो उतना नहीं हो पाता। लेकिन होना चाहिए सबको, और होता है। जब मेरे को तब होता है जब मैं बाहर जाता हूँ, तब मैं अपने भगवान का स्मरण करता हूँ। घर में होता हूँ तो भगवान बिल्कुल ऑर्डिनरी है, ये दर्शन होते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ हमेशा स्मरण करता हूँ इनका कि अभी क्या है, फिर लेकर आते हैं, फिर बहुत अच्छा लगता है कुछ समय तक। तो ये एक हिसाब से भगवान से विप्र लंबा ही है। लेकिन फिर भी जब आप ज्ञान के स्तर पर आओगे तो फिर आपको विप्र लंबा होगा। एक तो डीटीज का विप्र लंबा है ही है, ऑब्वियसली है। फिर जब आप ज्ञान के स्तर पर आओगे, सेवा के स्तर पर आओगे ना, जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपको लोग निग्लेक्ट करेंगे, कई लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, कई लोग आपको कहेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको इमीडिएटली अपने डीटीज या भगवान स्मरण आएंगे। और फिर पता क्या करते हैं भगवान, क्या करते हैं भगवान, बहुत दयालु है। भगवान चाहते हैं कि भक्त के साथ विप्र लंबा रहे, भगवान चाहते हैं भक्त के साथ संजोग भी रहे। तो भगवान ना भक्त के अंदर उस भाव को अपने आप ही जन्म दे देते हैं। तो इसलिए ना कई बार कई लोग बहुत छोटी छोटी बातों पे प्योरली रोते हैं। एक माता जी है, जब भी मुझसे बात करेंगी वो रोने लग जाएंगे, और मुझे पता है वो जेन्युइनली भगवान के प्रति उनको रोना आता है, उनका स्वभाव है। लेकिन ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे वो भावुकता में है, हमेशा रोती रहती है। लेकिन हाँ, उनके भावुकता भी है, लेकिन भाव भी अच्छे हैं, तभी तो भगवान रुला रहे हैं। ऐसे कैसे रुला सकते हैं भगवान? भगवान अंदर है ना हृदय में। तो भगवान एक्चुअली विप्र लंबा कहाँ रहेंगे? आपके हृदय में ही है। भगवान कहाँ विप्र लंबा रहेंगे? पूरे संसार में भक्त को भगवान दिखते हैं। भगवान कहाँ विप्र लंबा रहेंगे? भगवान तो डीटीज में है। ये तो भाव विप्रलंबा है, ये विप्रलंबा भाव की बात हो रही है, विप्रलंबा सिचुएशन की बात नहीं हो रही कि हाँ दूर है। भाव, तो भाव इतना गाढ़ा है कि 1 सेकंड युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रावशायितम शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। जब आपका भाव इतना गाढ़ा हो जाता है तो 1 मिनट का विप्रलंबा भी कृष्णा नोट कर लेते हैं। तो 1 घंटा या 1 साल, 1 करोड़ जन तो बहुत दूर की बात है। 1 सेकंड के लिए भी युगायितम निमीषेण, 1 सेकंड के लिए भी भगवान का विरह जब हमारे अंदर आ जाए ना, तो हम बहुत अच्छी अवस्था में हैं, सतत स्मर्तव्य विष्णु में तब। तो ये विप्रलंबा भाव डीटीज के साथ भी आ सकता है, डीटीज के बिना भी आ सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सेवा के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी सेवा और हमारी चेष्टा, हमारी इच्छा कितनी गाढ़ी है और कितनी शुद्ध है। हमारी सेवा, हमारी इच्छाएं कितनी शुद्ध है, उसका रिजल्ट है जो आप कह रहे हो ना, वो उसका रिजल्ट है। तो सेवाएं शुद्ध करो, इच्छाएं शुद्ध करो और कार्य शुद्ध करो, फिर देखो क्या विप्रलंबा। और एक एक सेकंड बहुत बड़ा बड़ा भारी भारी लगता है। देखो कथा करना बहुत सरल है, मैं बोल तो रहा हूँ बहुत सरल है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, मैं अलग अलग ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, तो बोलना तो बहुत सरल है, इसमें कोई किसी का जाता कुछ नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, आपके समझने में भी कुछ नहीं जाता, लेकिन एप्लीकेशन करने में फिर पता चलता है हमारा स्तर क्या है। एप्लीकेशन में आनी चाहिए चीजें। जब तक चीजें एप्लीकेशन में नहीं आती तब तक चीजें आपकी नहीं होती। चीज आपकी तब तक नहीं है जब तक वो आपके एप्लीकेशन में नहीं है। आप बातें तो कर रहे हो लेकिन आप उसकी एप्लीकेशन में नहीं है, वो चीज आपकी नहीं हो पाएगी। जब एप्लीकेशन में हो जाएगी फिर आपकी हो जाएगी। तो एप्लीकेशन में लाओ, शुद्ध सर्विस करो, सेवाएं करो, भगवान के लिए सही ज्ञान लो, प्रसन्न करो ना भगवान को। नरसिंह देव ने तो फॉर्मूला दे ही दिया हमको। नरसिंह देव ने तो फॉर्मूला दे दिया ना। नरसिंह देव ने क्या बोला? मुझे प्रसन्न करो तो तुम मुझे समझ पाओगे, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। प्रसन्न तो करना पड़ेगा ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए तो कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी आशीर्वाद दें, सभी वैष्णवों से आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं भी सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण, तुम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपसे मुझे ये पूछना था कि मेरे घर में ना, जैसे मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि लोग माला करें, लेकिन कोई करता नहीं है प्रभु जी, तो मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है। और भगवान से मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि प्रभु आप प्रेरणा दीजिए इन लोगों को माला करने के लिए। तो मैं मतलब जैसे सही कहती हूँ ना प्रभु जी, गलत तो नहीं कहती हूँ उनसे, बस यही मेरा सवाल था प्रभु जी। आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अभी धीरे धीरे हो जाएगा। अभी आप माला कर रहे हो ना, धीरे धीरे भगवान देख रहे हैं, ये लोगों से माला करवाना चाह रही है, ये कितनी माला कर रही है, ये माला को लेके कितनी सीरियस है, क्या ये सही में सही है।
जब भगवान आपका इंटरव्यू लेंगे, आप टेस्ट में पास हो जाओगे, तो भगवान उनको, जैसे प्रहलाद महाराज को बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, प्रहलाद महाराज को बोला और साथ में बोल दिया कि मैं जिसको मिल जाता हूँ उसको सब कुछ मिल जाता है। तो सिमिलरली भगवान हमारा भी इंटरव्यू लेते हैं। हम भगवान से चाहते हैं कि हम सबसे माला करवाए, लेकिन अगर हमारी माला वीक है और हम लोग सही तरीके से माला में सीरियस नहीं है, तो ये कृष्णा का इंटरव्यू है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि सारी दुनिया अच्छी माला करे, तो आप कम से कम 8 से 10 माला 12 माला बहुत अच्छी करो, भगवान को स्मरण चिंतन मनन करते हुए करो। 1 महीना, 6 महीना, 1 साल तक करते रहो, आप भगवान आपको उनको भी प्रेरणा देंगे और आपको भी प्रेरणा देंगे कि आप ऐसा करो। 100% भगवान कहते हैं मैं सबके अंतिष्ठामी, मैं सब जगह बैठा हुआ हूँ सबके हृदय में। ठीक है ना। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, और आप भी आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु जी, भक्तों का आशीर्वाद भी बहुत बड़ा होता है प्रभु जी। आपके ऊपर पूरी परंपरा का आशीर्वाद है। ऐसी इच्छा जो करता है उस पर कृष्णा का स्वयं आशीर्वाद है, उस पर शील प्रभुपाद का, चैतन्य महाप्रभु का पूरी परंपरा का आशीर्वाद है। ऐसी शुद्ध इच्छा करने वाले पे महाप्रभु ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर, उस पे महाप्रभु का भूत आ जाता है। तो आप पे आशीर्वाद आएगा। ऐसी इच्छा बनाए रखो। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए माता जी, आवाज आ रही है। हाँ, मुझे ये बात पूछनी है। एक बार हम यहाँ अपने किसी अपने मतलब थोड़ा आसपास क्लास करने के लिए गए थे पहली बार, वैसे ही थोड़ा सा उसको समझाया कि थोड़ा सा करके हम दिखाते हैं कि भी क्या होता है, थोड़ा सा चलो भक्त मिलन होता है। तो वो किया और अच्छा भी लगा सबको। तो वो सास और बहू है, ठीक है, सास और बहू है। तो हमने भाव बहुत अच्छे हैं उनके, तो हमने कहा जिनके भाव अच्छे होते हैं वही क्लास करवा पाते हैं। थोड़ा सा हमने ये आइडिया लगाया और वहाँ जो आए थे वो भी इंटरेस्टेड थे। तो उसके बाद हमने कभी कहा कि आप कभी कभी क्लास करा लिया कीजिए या कुछ ऐसे, तो क्योंकि लोग डरते हैं क्लास कराने, पता नहीं क्या होता है और ये सब। तो इस तरह से जब मैंने कहा उसकी बहू को, तो बहू तो थोड़ा समझ गई, लेकिन सासू माँ नहीं मानी। जिसमें कि जब हम पहली बार क्लास करने गए थे तो मैंने देखा था कि लड्डू गोपाल बिठाए हुए थे, टॉफिया चॉकलेट्स वगैरह रखी थी, और उनके ना बेटे की डेथ हो गई एक्चुअली जवान, तो इसलिए भी अंदर से ही परेशान है ना। तो सारा प्यार मेरे ख्याल से भगवान पे इसलिए निकाल रही थी, मेरे बेटे खा ले, मेरे लाल खा ले बेटा, ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मैंने कहा अच्छे भाव है, बात चले भाव है। ये बात देख के मैंने कहा चलो यार क्लास रेगुलर कर लेते हैं, इनसे बोलते हैं अगर परमिशन दे दे। तो उनसे पूछा तो कह रही मेरी सासू माँ तैयार नहीं है ये वो। फिर हम पर्सनली मिलने गए बाय फेस, तो उस समझ ही नहीं आ रहा, वही कह रही। मैंने कहा देखो क्या करते हो क्लास में, थोड़ा सिखाते भगवान से जोड़ना है कि भक्ति सही मायने में कोई करता नहीं है, तो वो चीज भी सिखाई जाती है और चीजें। तो कह रही मैं तो नहीं मान, कौन करता भगवान की भक्ति, मैं तो नहीं मानती कि कोई नहीं भगवान की भक्ति करता हुआ। तो ऐसे कर करके समझा समझा के बड़ी मुश्किल से क्लास के लिए तैयार हुए। तो ये देखिए, मैं ये सोच रही थी अगर मैं कि आप इतना प्यार करते हैं तो उस भगवान के लिए आप क्यों नहीं दूसरों को भी सुनवाते हैं। तो इमोशंस देख के और वो बात सुन के अजीब सा लगा, विरोधाभास। तो ये क्या चीज होती है प्रभु जी, मतलब जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिसके लिए रो रहे हैं, तो उसकी कुछ होना अच्छी बात है ना। और ऐसे लोग पुराने नहीं करते हैं। पुराने संस्कार जो है ना, पुराने संस्कार वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते कई बार। तो लेकिन अगर भक्त प्रयास करे और उसके संस्कारों को काटे, एक्चुअली उसके संस्कार ही ऐसे है कि उसको अभी 10 जन्मों तक भक्ति का कोई मिलना नहीं है। चाहे वो ड्रामा कर रही है, चाहे वो सही तरीके से कर रही है, संसार निकला नहीं है। लेकिन भक्त प्रयास करे, उसको प्रसाद खिलाए, तो उसके प्रयास बनने लगेंगे, उसकी इच्छाएं आने लगेंगी। इसकी सुकृति नहीं है। बहुत सारी चीजें, एक तो सबसे बड़ी चीज है उनके अनर्थ है, एक है उनके पास इच्छा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको करने को रोक रही है। लेकिन भक्त की इच्छा है, भक्त का प्रयास है और भक्त के पास भगवान का आशीर्वाद है, तो वो जीत भी जाता है। तो वो जितना मजबूत भक्त होता है उतनी मजबूती से कृष्णा कार्य करते हैं, और जितनी मोटी इच्छा होती है उतना बढ़िया कार्य होता है। और होगा, आज नहीं होगा उस व्यक्ति पे, नहीं होगा तो अगले पे होगा, अगले पे नहीं होगा तो उसके अगले पे होगा, लेकिन होगा, क्योंकि आपका प्रयास शुद्ध है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, होगा तो जरूर। हो सकता है समय ले, लेकिन होगा जरूर, डोंट वरी। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, तो मतलब क्लास में चलो हाँ उसके लिए हाँ कर दी है, जब नहीं समझ आया थोड़ा बहुत करके। लेकिन इस तरह की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, प्रेम तो बहुत दिखाते हैं। जहाँ प्रेम को हम कहते हैं आगे बढ़वाने, थोड़ी हमारी हेल्प करा दो, थोड़ा सा चलिए आप, तो वो बिदक जाते हैं, मतलब फिर वो चीज खत्म हो जाती है। तो ये सब आर्टिफिशियली भाव है, जिसमें चाहे हमने चारों तीरथ कर लिए हैं, मैंने सारी जवानी अपने ऐसे निकाल दिया भगवान के धाम में, ये वो सारी बातें समझ नहीं आता फिर ये चीज ना।
अभी अभी वो लोगों के पास ना, अब उन्होंने मनोधर्म किया है, शास्त्र धर्म नहीं माना, बस यही वजह है। हो जाएंगे धीरे धीरे। तो आप कुछ भी लोगों को नॉलेज नहीं संग है मिलेगा, हो एक्चुअली। जाएंगे। हाँ, आप लोग लोगों को संग में समझा रहोगे समझा के तो कहते। सब कुछ बदल जाएगा, डोंट वरी। हाँ, इसीलिए प्रयास किया, मतलब अजीब सा लगा था मुझे देख के। मना के तो आए हैं, क्लास तो हो रही है। शुरू कर रहे हैं। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा वरदान अपना। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न ना मेरी क्लास के एक स्टूडेंट ने किया था, मतलब एक भक्त है, उन्होंने किया था कल। हम ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनको ये बताया था कि अगर हम इस जन्म भक्ति करते हैं तो नेचुरल है कि भगवान हमें अगला जन्म मनुष्य का तो जरूर देंगे, है ना, क्योंकि हमारे को भक्ति कंप्लीट करनी है। तो लेकिन उन्होंने ना एक क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन ये किया कि माता जी, अगर उन्होंने हमें, मतलब भगवान ने अगर हमें दोबारा मनुष्य का जन्म दे भी दिया भक्ति को कंप्लीट करने के लिए, उसका पात्र समझते हुए, तो क्या वो हमें हिंदू परिवार में ही जन्म मिलेगा? ये तो नहीं कि वो हमें मुस्लिम परिवार में जन्म देंगे या कुछ इस तरीके से है। तो प्रभु जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा आप बता दीजिए। अरे भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय में बोल रहे हैं कि हिंदू परिवार में छोड़ो, वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा। अगर भक्ति शुरू की और थोड़ी करी और मर गए तो एक धनवान परिवार में जन्म मिलेगा। वो भी वैष्णव परिवार हो सकता है, लेकिन धनवान परिवार होगा। भक्ति ज्यादा करी और छूट गई तो वैष्णव, उसको हिंदू तो छोड़ो भैया, कृष्ण भक्त परिवार में जन्म मिलेगा। जो भक्तों के यहाँ पे बच्चे जन्म लेते हैं, जो माँ के गर्भ से निकलते हैं, पहले दिन से प्याज लहसुन नहीं खाते, तो वो वही तो भक्त, वही तो बच्चे हैं जो पिछले जन्मों में अपनी असफल योगी थे। अब इस जन्म में पहली उसको प्याज लहसुन ही नहीं मिला, बचपन से कहाँ खाया। हमारे बच्चों ने या जो भक्ति में थे लोग, आपके भी कई लोग होंगे जिनके बच्चों का जन्म हुआ, जिन्होंने सही समय में भक्ति करी और उनके बच्चे को जन्म हुआ, तो उन बच्चों ने कहाँ पे प्याज लहसुन खाया? उन बच्चों ने कहाँ पे, वो शुरू से माला कर रहे हैं। देखो, प्याज लहसुन नहीं खा रहे कोई बात नहीं, लेकिन किसी देवी देवता में नहीं फंसे, कितना बड़ा आशीर्वाद है उनपे। कृष्ण और महाप्रभु की सीधा भक्ति कर रहे हैं, किसी मंत्र में नहीं फंसे, कितनी बड़ी बात है। सीधा हरे कृष्णा महामंत्र में फंस रहे हैं, किसी और फालतू सेवा में नहीं फंसे, सिर्फ जगन्नाथ और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और राधा कृष्ण की सेवा में। तो ये सब, बेशक वो बच्चे नटखट है, बेशक वो बच्चे भक्ति में टेढ़े मेढ़े है, लेकिन उनपे उनकी पहले की भक्ति थी ज्यादा। वो पिछले जन्म में गौरमिताई को जानते थे, वो पिछले जन्म में महाप्रभु जगन्नाथ जी को जानते थे, पिछले जन्म में वो आनंद वन का उन्होंने प्रसाद खाया हुआ है। चाहे वो किसी भी कुल में हो रहे हो, चाहे गिरे हुए कुल में हो, है ना। कई ऐसे कुल है, हमारे कई भक्त है जिनका जो उनका कुल है, वो लोग उनका काम है कि उन लोगों का, हिंदू में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग मांसाहार का बिजनेस करते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं। तो उनके घर में भी जो बच्चों का जन्म हुआ है वो भी भक्त है, वो भी पिछले जन्म के असफल योगी है। ऐसा है, ऐसा नहीं है। जो भक्ति कर रहा है चाहे वो किसी भी जात का है, वो महान है, वो बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। उसे कहो भैया, गीता का 6 अध्याय का 42, 43, 44 श्लोक यही तो है, और है क्या? ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक प्रश्न और है, मैंने ना अभी एक लेक्चर में सुना था कि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे। कहते हैं कि जो हमारा शरीर बनता है वो 10 दिन के पिंडदान से बनता है ना। तो हम जो लगातार 10 दिन जो हम पिंडदान करते हैं, हमारा शरीर उससे बनता है। तो अगर वो हम पिंडदान 10 दिन नहीं करते हैं, तो मतलब ऐसे कहते हैं 17 पिंडदान होते हैं, लेकिन 10 तो कम से कम करने चाहिए। तो 10 पिंडदान जो हम लोग करते हैं, प्रभु जो पिंडदान एक्चुअल में होता क्या है? मैंने जैसे देखा है कि जब शव जाता है ना, जिसका देहांत हो जाता है, उसके साथ कुछ आटे के लड्डू रखते हैं, बड़े बड़े आटे के, जिसमें काले तिल मिलाकर। तो एक तो उसको पिंड बोलते हैं, तो वो तो वहां पे चला जाता है साथ में, कुछ शमशान में जाते हैं, कुछ साथ में जाते हैं उसके। लेकिन बाकी के दिन जो होते हैं घर में 9-10 दिन, उनमें पिंडदान का मतलब क्या होता है? मतलब पिंडदान उसमें कैसे करते हैं? उस पिंडदान को हम क्या बोलेंगे? मतलब जो हम गाय के लिए गौग्रास निकालते हैं उसको पिंडदान बोलेंगे, या मतलब प्रभु जी आप उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। एक हिसाब से पिंडदान क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आपको सरल देसी तरीके से समझाता हूँ जिससे आपके दिमाग में घुस जाएगा। जैसे कि इनकम टैक्स की डेट है 31 मार्च, आपको नहीं 31 जुलाई तक आपको सारा इनकम टैक्स जमा करना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो नहीं करेगा उसको फाइन मिलेगा। लेकिन ओवर एंड में आके एक रूल निकाल देती है कि 31 जुलाई के बाद जो 31 अक्टूबर तक भी कर देगा
तो उसको भी हम फाइन नहीं लगाएंगे। 31 जुलाई को जो करेगा उसको तो सारी TDS VDS मिल जाएगा, लेकिन जो 31 जुलाई के बाद करेगा उसको TDS तो नहीं मिलेगा, या पता नहीं लेट मिलेगा, वो राधा गोकुलानंद बताएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन 31 जुलाई का जो लेट कराएगा उसको भी कभी कभी ऑफर निकाल दी जाती है। तो इसीलिए हम इस जन्म में इतने गलत काम करते हैं, हमें सजा पक्की है। लेकिन बोला गया फिर भी आपके कुल में आपने एक अच्छा काम किया। क्या काम किया? आपने एक पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र को जन्म देके अच्छा काम क्यों किया? अरे आपने क्या किया, कृष्ण की इस वासुदेव कुटुंब को बढ़ाने के लिए आपने हेल्प करी है, तो भगवान ने आपकी उस हेल्प को गिन लिया। अगर वो हेल्प आपने करी और आपका बेटा, गरुड़ पुराण में लिखा है, कुछ करेगा ऐसी एक्टिविटी, तो आपको रेमेडीज मिल जाएगी, आपको उतनी सजाएं नहीं मिलेंगी, आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा उसका। तो पिंडदान वो फायदा है जो हमने जन्मों जन्मों तक गंद किया है, जो हम गंद करते हैं मन से, तन से, वचन से, वाणी से, सबसे। तो पिंडदान वैसे तो आपके कर्म ही शुद्ध करते हैं उसको, लेकिन कर्म शुद्ध ना कर पाए, अगर आप सही तरीके पे इनकम टैक्स की डेट पे टैक्स नहीं दे पाए, तो भी आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा फायदा दे रही है गवर्नमेंट। तो भगवान एक एक्स्ट्रा फायदा दे रहे हैं कि आपके थोड़े बहुत, आपको ज्यादा आपका पैसा ना कटे, ज्यादा आप पे इंटरेस्ट ना लगे, आप पे पेनल्टी ना लगे, आपको बचाया जाए। तो ये बस पेनल्टी से, इंटरेस्ट से बचाने के लिए आपको दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी फर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी फर्म को जिंदा रखा जाएगा। और जो व्यक्ति तब भी नहीं देता तो उसको कोर्ट लेके जाया जाता है, फिर कोर्ट में देना पड़ता है, फिर उसको नरक में देना पड़ता है। समझ गए? तो ये पिंड इसलिए है। और ये 10 पिंड 17 पिंड ये उसके स्पेसिफिकेशन है, उसका विश्लेषण है कि ऐसा करने से ये होगा, वो करने से ये होगा, वैसा वैसा XYZ। इसीलिए भक्तों के लिए पिंडदान इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके कर्म इतने शुद्ध है। हम अपने टाइम पे ही सब कुछ पे कर रहे हैं, हमारा GST ऑन टाइम है, बल्कि 20 तारीख को हम 18 को ही जमा कर देते हैं। हमारा सब कुछ इतना परफेक्टली चलता है, हमें जरूरत ही नहीं है इन चीजों की, है ना। हमारा सब कुछ ऑन टाइम है, हमें क्या जरूरत है। ये तो उनके लिए है जिनकी चीजें ऑन टाइम नहीं है। समझ गए? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धर्म प्रणाम प्रभु जी। कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण अगम दुर्वंती कात्सन्य निहारे व भास्कर। जब अजामिल से चर्चा हो रही थी यमदूत से यमराज की, तो पिंडों की बात हो रही थी, क्या होगा इनको, नरक लोक, स्वर्ग लोक। तो बोला भैया ना स्वर्ग, ना नरक, ना पिंड, ना शिंड, ना गुंड, ना पिंड, कुछ भी नहीं। अगम दुर्वंती कात्सन्य निहारे व भास्कर किंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण। जो वासुदेव के परायण होकर भक्ति करता है उसको इन पिंड पांडों से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और बहुत सुंदर कार्य कर रहा है। फिर भी हम लोग करते हैं। अभी हमारी एक भक्त के मामा जी एक्सपायर हुए, तो वहां पे हमने गरुड़ पुराण करी। गरुड़ भी भगवान की सवारी है, तो ठीक है, हमने उसके लिए ये समझ के करी। लेकिन अगर 7 दिन कोई अपने घर जोर से 1 घंटा कीर्तन करे, 7 दिन अगर कोई गीता का पाठ करे, तो गरुड़ पुराण की भी जरूरत नहीं है अकॉर्डिंगली। लेकिन ठीक है, क्योंकि विधि विधान है, संसार में रहते हैं तो करना पड़ता है। लेकिन जनरली जहां पर भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है, भगवान की कथाएं है, भगवान के भक्त है, वो स्थान तो पवित्र ही है ना। वो तो इनकम टैक्स की डेट से पहले ही सब कुछ सबमिट कर रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि हमारी जब माता जी की डेथ हुई थी ना, मेरी मदर की, मतलब मैं नित्य जैसी माता जी की सिस्टर हूँ साथ में, तो हमारी जब मम्मी की डेथ हुई थी तो हमने यही किया था। हमने जो भी 10-12 दिन थे ना, हमने लगातार वहाँ पे यही किया कि कुछ वैष्णवों को ही प्रसाद खिलाते थे भगवान को भोग लगाने के बाद और साथ में गीता और भागवतम को हम लगातार पढ़ते थे, साथ में गुरु महाराज की बुक्स। इवन जो कोई मिलने भी आता था ना, तो उसकी तरफ भी हम ना गीता घुमा देते थे और कहते थे आप इसमें से कुछ पढ़िए, हिंदी में पढ़िए इसे, और सारा कुछ मेरी माता के लिए अर्पित कीजिए। तो ये प्रभु जी ये तो हम लोगों ने मतलब अपनी बुद्धि से और कुछ आप लोगों के संग से और जो लेक्चर्स में सुना हुआ है महाराज की कृपा से, ये सब हम लोगों ने किया था। तो कई बार हमें मतलब कि इस तरीके के भान भी होते हैं, मतलब कि हमारी माता को मतलब कि उच्च लोक भी मिला होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके से सपनों में भी आके कबर बताया है। तो प्रभु जी सपनों के थ्रू भी तो बातें हो ही जाती है ना प्रभु जी, होता है ना। आप जैसे उसने कहते हैं कि सपनों का शायद कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन सपनों का भी प्रभु जी कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन देते ही है ना सपनों में आके। जैसे हमारे जितने भी पहले गोस्वामी थे, तो भगवान उनके सपने में आके वो इंडिकेशन देते थे कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो सपनों का कहीं ना कहीं तो कुछ अस्तित्व होता है ना प्रभु जी। हाँ, भगवान और भक्तों के सपने सत्य ही होते हैं, उसमें गलत नहीं है। लेकिन ये संसार के सपने सत्य नहीं, झूठ होते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ,
जहाँ पर गरुड़ पुराण का पाठ होता है और गरुड़ चढ़ रही होती है, मैं वहां पर 13 दिन तक मैं भी वहां पे कुछ नहीं लेता, उनका जल भी नहीं लेता। लेकिन अगर किसी के घर में देहांत हुआ है और वो अपने घर में भागवत करवा रहे हैं, गीता करवा रहे हैं, कीर्तन करवा रहे हैं, तो मैं वहां पर परहेज नहीं करता, तो मैं वहां पे सब कुछ ग्रहण करता हूँ। ये मेरा अपना मत है, जो मैंने अपना, हर भक्त अपनी एक स्पेसिफिकेशन निकालता है। जिस घर में कोई डेथ भी हुई है लेकिन वहां पे गीता हो रही है, भागवत हो रही है, भगवान और भोग लग रहा है, नहीं लग रहा क्योंकि लोग, लेकिन वहां पे गीता हो रही है, भागवत हो रही है, कीर्तन हो रहा है, तो वहां पे सब कुछ ऑस्पिशियस है, बुरा है क्या? तो वहां पे मैं सब कुछ ग्रहण करता हूँ। लेकिन जहाँ गरुड़ पुराण होता है, क्योंकि वहां पे गरुड़ पुराण शोक सभा है, तो वहां पे हम ग्रहण नहीं करते। लेकिन जहाँ पे गीता भागवत कीर्तन हो रहा है, वहां पे कुछ भी ले सकते हो आप, कोई वहम नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ नहीं बनता। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। प्रभु जी अगर कोई प्रश्न या एडिशन नहीं तो हम वाइंड अप कर देते हैं। ओके ओके, हरे कृष्ण धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब भक्तजन की जय।